सब लोग खाली एक बार नोटबुक निकालो ना। मैं आज खाली एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करता हूँ एंड फिर वही सब लोग करते हैं, क्या है क्या नहीं है। फाइनल अकाउंट्स करके एक चैप्टर ना हमने वो कंप्लीट कर दिया है, फिर वो बता दो कैसे होगा, क्या करना है हम लोग को। सब लोग नोटबुक निकालो फटाक से। हेलो हेलो, पूरा होमवर्क मैं बाद में मंडे को चेक करता हूँ, बिकॉज अभी लोग ही नहीं आए तो फिर डाउट डिस्कस करके मतलब नहीं है, राइट। कृषा एनु नाम मैंने याद नहीं, यहाँ पे जो लड़की बैठी एनु नाम શું છે? कृषा सना खुशी અને ઓલો એક છોકરો કોણ છે એનું નામ? दर्श। सुनो अभी आज जो मैं करवा रहा हूँ ना, मैं सिर्फ तुम लोग को कुछ एक नए चैप्टर का इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, ये चैप्टर पूरा जनरल एंट्री और लेजर बेस्ड है। ये चैप्टर का जो भी हम लोग वेटेज भी बात करेंगे दैट इज 10 मार्क्स। ओके, अभी कोई कुछ लिखेगा नहीं, सब लोग खाली स्क्रीन पे ध्यान देना। ओके, थोड़ा सा ऐसे चीज एंड में बैठना, बिकॉज सामने रिफ्लेक्शन आ रहा है, वो आज है नहीं, इसके लिए फाइन तो तुम लोग को दिखेगा, बाकी सबको प्रॉपरली दिख रहा है, राइट। फैन ऑफ कर दूं, एक ऑफ करता हूँ फिर। देखो अभी एक चैप्टर का नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ओके, इसका भी सम्स आता है एग्जाम में 10 मार्क्स के लिए, अपने 12 के एग्जाम में। ऑप्शनल ऑप्शन क्या है वो सब हम लोग बात नहीं करेंगे। फाइनल अकाउंट्स 12 मार्क्स के लिए आता है जो अपना हो गया, और ये चैप्टर कितने मार्क्स के लिए आता है? 10 मार्क्स के लिए आता है। और इसमें भी हम लोग को क्या है, जर्नल और लेजर ही है। अभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, पहले इसके ऊपर बात करने से पहले थोड़ा बेसिक चीजों पे हम लोग फोकस करते हैं। अभी ध्यान देना, समझो दो पार्टी है ए और बी। ओके, 11th स्टैंडर्ड की मैं आपको जनरल एंट्री पूछूंगा, आप लोग मुझे आंसर देने की कोशिश करना। ए एंड बी दो लोग है, ए ने को बी को गुड्स सोल्ड टू बी। अगर ए ने बी को उधारी पे माल बेचा है, उधारी पे मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन, तो ए अपने बुक्स में एंट्री क्या करेगा? डेबिट द रिसीवर, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हाँ या ना, ये एंट्री करेगा। और बी एंट्री क्या करेगा? परचेस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस है ना उसके लिए, नॉर्मल अकाउंट, परचेसेस अकाउंट डेबिट, परचेस करेगा ना ये, टू व्हाट अकाउंट? ए अकाउंट। ये जनरल एंट्री सबने की है। बी टू सेल्स और परचेस टू ए। अगर मुझे बताओ ये उधारे के जगह ट्रांजैक्शन कैश में होता, मतलब समझो ए ने माल बेचा और पैसे मिल गए होते, तो बी के जगह हम लोग क्या लिखते हैं? कैश। और वहां पे ए के जगह क्या लिखते हैं? कैश। बट यहाँ पे ए सोल्ड गुड्स टू बी ऑन क्रेडिट लिखा है, मतलब उधारी पे लिखा है। अभी मुझे बताओ ए ने अगर बी को माल बेचा है उधारी पे, तो क्या ए को पैसे लेने बाकी है? कभी ना कभी तो वो पैसा लेगा ही ना। अभी मैंने समझो आप लोगों को माल बेचा, तो मेरे को आपसे पैसे लेने बाकी है और आपको पैसे देने बाकी है। बट इसमें एक प्रॉब्लम होता है, अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आप मेरे क्या बन जाते हो, क्या करते हैं? अगर आप, चलो आप मेरे डेटर्स बन गए, राइट। मैंने आपको उधारी पे माल बेचा, आप मेरे बुक्स में क्या है? डेटर। डेटर हो ना तुम लोग। डेटर क्या बन जाता है अगर पैसे नहीं देता है तो? बैड डेट्स बन जाता है। तो अभी प्रॉब्लम क्या है, ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन ही यहां पे हुआ है कि ए ने बी को माल तो बेच दिया, बी बोल रहा है मेरे पास पैसा नहीं है, बी बोल रहा है मेरे पास पैसा, तो मैं बोला चलो कोई बात नहीं, तू गुड्स तो ले ले। बी बोलता है कि मैं आपको 3 महीने के बाद पैसा दूंगा। ए बोलता है चलो मेरा भी बिजनेस बंदा चल रहा है, मजा नहीं आ रहा है, तो ठीक है ले ले, बट तू मुझे 3 महीने बाद पैसा दे देना। बट ऐसा हो सकता है कि 3 महीने बाद बी पैसा ना दे, पॉसिबल है, पॉसिबल है। तो उसीलिए ये चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो ए क्या करेगा? ए बोलेगा ठीक है मैं तेरे को माल बेच रहा हूं, तो मुझे 3 महीने बाद पैसा दे, बट मुझे एक रिटर्न लिख के दे, एक रिटर्न प्रूफ लिख के दे, जिसमें उसका सिग्नेचर होगा, बी का सिग्नेचर होगा, और उसमें हम लोग लीगली स्टैम्प करवाएंगे। वो लीगल एक डॉक्यूमेंट होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वो एक प्रूफ रहेगा कि ए ने बी को माल बेचा है। और अगर बी ड्यू डेट पे पैसा नहीं देता है ए को, तो ए वो बिल लेके कोर्ट में जा सकता है और बी के ऊपर केस कर सकता है। और वो जो मैं अभी जो डॉक्यूमेंट की बात की वही है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यही है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसलिए मतलब अगर ये ट्रांजेक्शन कैश में ही होता तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर की जरूरत ही नहीं थी। बट बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर चैप्टर पढ़ना है
तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन किस पे होना चाहिए? उधारी पे, क्योंकि तो ही तो बिल सेक्शन में ड्रॉ करूंगा, बनाऊंगा, तो ही मैं बिल सेक्शन बनाऊंगा। देखो कैसे दिखता है बिल सेक्शन, मैं आपको एक बार बताता हूं। अभी आपको कोई बुक निकालने की जरूरत नहीं है, आज हम थोड़ा सा शॉर्ट रखते हैं, बिकॉज मेरे को नहीं चाहिए कि ये लोग का मिस हो, बट एटलीस्ट हम लोग एक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करके जाते हैं। ठीक है, आज पहला ही चैप्टर है ये बुक में, पहला चैप्टर तो ये पार्ट, ये रहा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये रहा 251। सुनो, ओके, देखो ऐसा होता है कुछ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये दिख रहा है, ऐसा कुछ होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये नाम क्या लिखा है वो मत देखो, एक फॉर्मेट देखो, ऐसा कुछ होता है। अंदर क्या लिखा है वो मत देखो, यहाँ पे लिखा 3 months आफ्टर द डेट पे टू मी और माई ऑर्डर सम ऑफ रुपीज जो भी ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव। क्या करवाया बिल को? स्टैंप। ये ए बनाएगा और ए बना के इधर बी की सिग्नेचर लेगा। क्यों ऐसे सिग्नेचर लेगा? कि अगर ड्यू डेट पे प्रूफ रहेगा कि अगर भाई ड्यू डेट पे अगर बी ने पैसे नहीं दिए तो ए ये जाके कोर्ट के पास जाएगा और बी के ऊपर केस कर सकता है और बी को फिर पैसा देना ही पड़ेगा क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है। तो पहले ये चैप्टर क्यों बना है वो समझा। तो ये चैप्टर की शुरुआत किससे होगी? माल बेचने से, उधारी पे। एक पार्टी माल बेचेगा और दूसरा पार्टी माल खरीदेगा, ऐसे ही होता है ना यार। क्या मैं बोल सकता हूं बी मेरे बुक में यहां पे डेटर है, ए के बुक में बी क्या बन जाएगा? डेटर। क्यों डेटर? ए के लिए बी क्यों डेटर है? पैसे लेने बाकी है, डेटर। और बी के बुक में ए कौन है? क्रेडिटर, क्योंकि बी को ए को पैसे देने बाकी है। डेटर और क्रेडिटर तो समझता है ना तुम लोग को क्या है? डेटर मतलब जिससे पैसे लेने बाकी है। चलो खाली ए के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ए को बी से एक पैसे लेने हैं, डेटर, तो बी को मैं डेटर भी बोल सकता हूं। और बी के बुक में ए को पैसे देने हैं, देने बाकी है। अगर आपको मुझे पैसे देने बाकी है तो आपके बुक में मैं क्रेडिटर हूं ना। पहले इतना समझा, ठीक है। तो यहां से आपके इस चैप्टर की शुरुआत होगी। सर सेकंड क्या होगा? कौन बिल कौन बनाने वाला है? ए बनाएगा कि बी बनाएगा? आपको क्या लगता है? ए बनाएगा ना, बी थोड़ी मेहनत करेगा। बिल कौन बनाएगा? ये ए। तो जो बिल बनाता है उसको ये चैप्टर में एक नाम दिया गया है, दैट इज कॉल्ड ड्रॉवर। कौन है? ड्रॉवर इज द पर्सन हु ड्रॉज द बिल, जो बिल बनाता है। जिसको बिल बनाना है उसको हम क्या बोलेंगे? ड्रॉवर। और जो बिल एक्सेप्ट करेगा, बी को बिल एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं ड्रॉई। ये अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो ए और बी को मैंने ट्रांसफर करके क्या बोल दिया? ड्रॉर और ड्रॉई। तो बिल कौन बनाएगा? ड्रॉर। ड्रॉर कौन होता है? जो माल, और जो माल खरीदता है उसको बिल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ, मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मैंने माल खरीदा है, ये ले मेरी सिग्नेचर, और मैं तुझे कमिटमेंट करता हूं कि मैं तुझे 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, जो भी है मैं तुझे पैसा दे दूंगा। पहले ये क्लियर है? सम का बेसिक चैप्टर समझा कैसे है? ये जर्नल एंट्री तो आपको 11th स्टैंडर्ड से ही आती है, पहली 2 जर्नल एंट्री। बट आपको मैंने समझाया ड्रॉअर कौन है और ड्रॉई कौन है। तो ड्रॉअर इज अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल, हु मेक्स द बिल। मतलब ये जो बिल है वो कौन बनाएगा? ये जो बिल है वो कौन बनाएगा? ड्रॉअर बनाएगा। कैसा है वो छोड़ दो, ये बिल कौन बनाएगा? ड्रॉअर बनाएगा। इसमें एक्सेप्ट कौन करेगा? एक्सेप्टेड कौन करेगा? ड्रॉई करेगा। सर दोनों की सिग्नेचर, ऑफकोर्स दोनों की सिग्नेचर रहेगी, क्योंकि कोर्ट में तो बताना ना कि भाई किसने बनाया उसका भी तो नाम होना चाहिए और किसने एक्सेप्ट किया वो भी होना चाहिए। कोर्ट को थोड़ी मालूम है, बट वो फॉर्मेट बाद में देखेंगे। ये भी 5 मार्क के लिए आता है ड्रॉ करने को अलग से। कितने मार्क के लिए आता है ये? 5 मार्क्स के लिए। ये भी बनाने के लिए आता है आपको एग्जाम में। कैसे बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, कैसे है वो छोड़ दीजिए, पहले समझा ये क्या है। तो चैप्टर की शुरुआत कैसे होगी? 2 बंदे हो गए, ए और बी, एक दूसरे को माल बेचेगा, दूसरा माल खरीदेगा। तो जो माल बेचेगा उसको बिल बनाना पड़ेगा। उसकी जर्नल एंट्री मैंने नहीं करवाई, जो बिल बनाने की भी जर्नल एंट्री होती है वो अभी आगे शुरुआत होगी। पहले यहां तक क्लियर है? पक्का? श्योर? ओके। अभी सुनो, तो यहां पे आपको मालूम है कि हम लोग इन द बुक्स ऑफ ए और बी 2 लोग हैं। ए और बी मतलब आपको कितने की बुक्स में यहां पे अकाउंटिंग सीखना है? 2 लोगों की। एक ड्रॉअर के बुक की सब जर्नल एंट्री सीखनी है और दूसरी जर्नल एंट्री किसकी बुक की सीखनी है? ड्रॉई की। मतलब बी, ए और बी दोनों का आपको बुक्स ऑफ अकाउंट सीखना है।
क्योंकि ए बहुत सारी चीजें करेगा, बी बहुत सारी चीजें करेगा, बट हम लोग आज अभी सिर्फ ए की शुरुआत करते हैं। किससे शुरुआत करते हैं? ए। बी का हम लोग बाद में देखेंगे। पहले क्लियर है? तो वापस मुझे बताओ, ड्रॉअर कौन है? जो बिल बनाता है। माल कौन बेचेगा? ड्रॉअर, क्योंकि तो ही वो बिल बनाएगा, राइट। और अगर यहाँ पे कैश में ट्रांजेक्शन है तो क्या बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर की जरूरत है? नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? तो फिर बिल क्यों बनाएगा? पैसा तो आ गया है, बिल बना रहे हैं बिकॉज फ्यूचर में पैसा चाहिए। श्योर? ठीक है, सुनिए अभी तो मैं यहां पे एक स्टार्ट करता हूं, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर। अभी आप लोग कुछ नहीं लिखेगा, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर मतलब मेरे लिए एग्जांपल में है। तो ड्रॉअर की पहली एंट्री हमेशा क्यों? गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। सबसे पहले इस चैप्टर की शुरुआत ही कैसे होगी? उधारी पे माल बेचने से। तो एंट्री क्या करेगा? डेबिट द रिसीवर। सर रिसीवर का नाम बी है, मतलब बी मतलब कौन है? वो ड्रॉई है। तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहां तक क्लियर है? ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। चलो अभी ड्रॉअर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सब लोग ड्रॉअर है, समझो हम लोग ने इसको माल बेचा तो हमने एंट्री कर दी। वो सामने वाला बंदा बोल रहा है कि सर मैं आपको 3 महीने के बाद पैसा दूंगा। मैंने बोला ठीक है, लेकिन मेरे को तेरे को माल तो बेचा, मैं मेरे को तेरे पे विश्वास नहीं है। तो काम करता ना, मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाता हूं, उसमें लिख देता हूं कि तूने मुझे कमिटमेंट किया है कि तू मुझे 3 महीने बाद पैसा देगा, और उसमें मेरी सिग्नेचर और तेरी सिग्नेचर कर लेते हैं। तो सेकेंड एंट्री होगी बिल ड्रॉ करने की एंट्री। किसकी एंट्री होगी? सर क्या एंट्री होगी? अभी यहां से हमें नई चीज समझनी है। तो एक नया वर्ड आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आएगा पहली बार, एंड द नेम इज बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। अभी एंट्री को समझिए, ये क्या हुआ है मुझे बताओ। ड्रॉई कौन होता है मेरे बुक में? डेटर। सामने वाला बंदा डेटर है। मैंने सेकंड एंट्री में डेटर को बुक से निकाल दिया, डेटर को क्या कर दिया बुक से, बट वही डेटर मेरा क्या बन गया? बिल्स रिसीवेबल। तो क्या मैं बोल सकता हूं डेटर से ही मेरा बिल रिसीवेबल बनता है? बिल रिसीवेबल कहां से बनता है? डेटर भी मेरा एसेट है, बिल रिसीवेबल भी मेरा, बट एक ही जन को मैं 2 एसेट तो नहीं बना सकता हूं ना। अरे भाई एक ही बंदे को मैं 2 एसेट थोड़ी बन सकता हूं। तो जब भी मैं उसके ऊपर बिल ड्रॉ करता हूं तो वो डेटर निकल के वो मेरा क्या बन जाता है? बिल रिसीवेबल। और ऐसे बुक्स ऑफ अकाउंट में बिल रिसीवेबल का इंट्रोडक्शन होता है, डेटर से ही बनता है बिल रिसीवेबल, दोनों एसेट ही है। अभी समझो मैंने आप लोगों को माल बेचा, समझो मैंने जज को माल बेचा, तो जज मेरी बुक्स में डेटर है, जज ने वो बिल को एक्सेप्ट कर दिया, तो जज मेरा डेटर से अभी क्या बन जाएगा? बट क्या मैं उसको डेटर भी रखूं और बिल रिसीवेबल भी रख सकता हूं क्या? तो एक ही जन 2 बार रिफ्लेक्ट करेगा ना, तो वो क्या सही है कि गलत है? गलत है। तो यहां पे मैंने क्या किया? सेकंड एंट्री में डेटर को बुक से निकाल दिया डेबिट और क्रेडिट करके, बट वो मेरे बुक्स में क्या बन गया? बिल्स रिसीवेबल, और वो भी मेरा एसेट ही है। तो यहां से चैप्टर की शुरुआत होती है बिल रिसीवेबल की। आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में बिल रिसीवेबल आप कहां पे डालते थे? फाइनल अकाउंट्स हमने किया, बिल रिसीवेबल इज योर। अगर आपने 11th स्टैंडर्ड में आपने फाइनल अकाउंट्स किया था, ठीक है, वैसा ही किया था जैसे सबने किया। तो यहां से बिल रिसीवेबल की शुरुआत होती है। और आपको अगर मुझे इससे एक चीज सिखानी है कि डेटर से ही मेरा बनता है बिल रिसीवेबल, ये याद रखना। बिल रिसीवेबल कभी ना कभी मेरा पहले क्या था? डेटर। बिल रिसीवेबल बनता कहां से है? डेटर से ही बनता है। अगर डेटर ही नहीं है तो बिल रिसीवेबल कभी बनेगा ही नहीं। सिंपल लॉजिक है। तो ये 2 एंट्री से हमारी चैप्टर की होती है शुरुआत। क्लियर है? तो चलो साथ साथ में लर्न भी करेंगे। इन दी बुक्स ऑफ ड्रॉअर, ड्रॉअर सबसे पहले क्या करेगा? माल बेचेगा। माल बेचने की एंट्री सबको आती है। सामने वाला बंदा अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अभी उसने बोला मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैंने बोला तेरे पास पैसा नहीं है तो मैं तेरे ऊपर बिल ड्रॉ करता हूं। बिल ड्रॉ किया, तो जैसे मैंने बिल ड्रॉ किया उसने एक्सेप्ट किया। वो ड्रॉ मैं ड्रॉ करूंगा, वो बिल को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। मैं बिल मेरे घर पे लेके आऊंगा और तुरंत मैं क्या करूंगा? एक जर्नल एंट्री पास करूंगा। जैसे वो मेरा डेटर नहीं बन रहेगा, अभी वो डेटर मेरा क्या बन जाएगा? बिल्स रिसीवेबल। और लॉजिकली भी सुनो ना, एक ही चीज को आप 2 एसेट थोड़ी रख सकते हो। एक ही बंदा फिर 2 बार एसेट में दिखेगा तो ऐसा दिखेगा 2 बार पैसा लेना बाकी है। क्लियर है? ये 2 एंट्री क्लियर है। अभी यहां से चैप्टर की होती है शुरुआत। मेन चैप्टर की शुरुआत यहां से होगी। पक्का? श्योर? अभी मुझे बताइए
ये बिल जो है वो ड्रॉअर के पास है या ए के पास है कि बिल के पास, बी के पास है बिल होगा साइन करने का, तो ये बिल किसके पास होगा? ए के पास ही होगा। अगर वो बी के पास नहीं, दोनों के पास नहीं, ओरिजिनल किसके पास होगी कॉपी? अगर बी के पास होगा तो क्या करेगा? फाड़ के फेंक देगा। सबूत कहां पे रहेगा? कॉमन सेंस। ये बिल तो ए लेके आएगा ना अपने घर पे, तो अभी ए ये बिल के साथ क्या क्या कर सकता है वो हमें सीखना है। सर क्या क्या कर सकता है मतलब क्या? कबट में रख देगा, 4 महीने बाद पैसा ले लेना? नहीं, वेरिएशंस है, वो अलग अलग वेरिएशंस आपको सीखना है। अब समझ रहे हो मैं चैप्टर में कहां पे लेके जा रहा हूं? प्रैक्टिकली अकाउंट्स नहीं भी समझता है तो अब तक क्या हुआ है, मैंने आपको माल बेचा, आपके पास पैसा नहीं है, मैंने बोला कोई बात नहीं पैसा नहीं है तो रुक जाओ, तू मुझे कितने महीने बाद बोल रहा है पैसा देने को? 3 महीने बाद। ठीक है, 3 महीने बाद मैं जाता हूँ कोर्ट में, जाता हूँ, एक बिल सजेशन बनवाता हूँ, स्टैम्प करवाता हूँ, मेरी सिग्नेचर करवाता हूँ, आपकी सिग्नेचर करवाता हूँ, जिससे आप बिल को एक्सेप्ट करेंगे और वो मैं बिल अपने पास घर पे लेके आता हूँ। अभी मैं वो बिल के साथ क्या क्या कर सकता हूँ उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो पहली नंबर की चर्चा कंडीशंस में लिखता हूँ। अभी कोई लिखेगा नहीं, मैं लिखने का पूरा चांस दूंगा। अपने को बहुत स्लो जाना है, इसके बहुत सारे सम्स प्रैक्टिस करने जैसे हमने फाइल अकाउंट्स के किए हैं। तो कंडीशंस, ये बिल या तो मैं अपने घर पे अपने कबट में रख दूंगा, जो सबसे सिंपल एग्जांपल है। ये बिल में लेके बैंक के पास जा सकता हूं, सर ये क्या है देखेंगे। ये बिल में लेके जा सकता हूं इंडोसी के पास, बाउंसर, सर ये क्या है। और एक और है बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। टेंशन मत लो, सुनो अभी मैं क्या बोल रहा हूं। टोटल 4 कंडीशंस आपको सीखनी है कि बिल के साथ हम कितनी चीजें कर सकते हैं। 4 चीजें। सर मालूम नहीं पड़ा कौन सी 4 चीजें लिखी है आपने, क्या लिखा है हमें मालूम नहीं है, तो कैसे मालूम होगा? समझाने तो दो। 4 चीजें हम लोग कर सकते हैं। अभी मैंने वापस एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने आपको माल बेचा, आपने बोला 3 महीने का टाइम। कितना महीने का टाइम? 3 महीने के बाद मैंने बिल बनाया, आपने वो बिल को एक्सेप्ट किया, अभी बिल मेरे पास है। अभी आप लोग तो मुझे पैसा कभी देने वाले हो? 3 महीने बाद। तो पहली वाली कंडीशन में अपने कबट में रख दूं, तो मैं अपने कबट में रख दूंगा बिल को, तो उसकी कोई एंट्री करनी रहती है? नहीं करनी रहती है। मैंने अपना निकाला, कबट खोला, वो बिल था जो था मैंने संभल के अपने कबट में रख दिया। मैं बोलूंगा चलो 3 महीने बाद निकालूंगा, तो क्या उसकी कोई एंट्री करनी रहती है? नहीं कर। सेकेंड एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री, सर ये बैंक के पास क्या है? अब इसको समझिए, पहले ये कंडीशन समझते फिर आप लिखना स्टार्ट करना। अब ये बिल मेरे पास है और मुझे समझो पैसे की जरूरत पड़ती है, मुझे पैसे की। क्या मैं आपके पास आऊंगा, आप मुझे पैसे दोगे? क्यों नहीं दोगे? आप बोलोगे भाई 3 महीने बाद, नहीं मेरे को पैसे की जरूरत पड़ती है, इन बिटवीन दैट 3 मंथ्स मुझे पैसे की। तो मैं क्या करता हूं, नीचे आईसीआईसीआई बैंक है फॉर एग्जांपल, या कोई भी XYZ बैंक है, यस मैं बैंक के पास जाऊंगा बिल लेके। मैं बैंक के पास जाऊंगा, बैंक को बोलूंगा देखो मुझे, बैंक वालों को बोलूंगा, बैंक को बोलूंगा कि देखो मुझे मेरे पास ये बिल है जिसमें मुझे पैसे 3 महीने बाद मिलने वाले हैं। समझो मेरे को आज ही जरूरत पड़ी, आपसे मैंने माल खरीदा और आज ही मेरे को शाम को ही जरूरत पड़ी, तो मैं बैंक के पास गया और मैंने बैंक को बोला कि देखो मुझे 3 महीने बाद पैसे मिलने वाले हैं, बट मुझे आज ही पैसे की जरूरत है, तो प्लीज बैंक क्या आप मुझे अभी पैसा दे दीजिए ना। और ये बिल आप रखिए, बिल कौन रखे? आप रखिए, और ड्यू डेट पे आप लोग से पैसा ले लेना। स्टोरी समझो ना भाई, अकाउंट्स छोड़ो ना। मेरे पास बिल है, मुझे पैसे की जरूरत आज है, आप लोग मुझे कभी पैसा दोगे? 3 महीने बाद पैसा दोगे। मुझे पैसे की जरूरत आज है, आप लोग मुझे पैसा दोगे 3 महीने बाद। तो मैं जाऊंगा बैंक के पास, आईसीआईसीआई बैंक को बोलूंगा प्लीज आप मुझे अभी पैसा दे दीजिए और बिल आप रखिए, और ड्यू डेट पे बैंक को बोलूंगा कि आप इनसे पैसा ले लेना। बैंक बोलूंगा ये तो ठीक है, लेकिन हम लोग क्या चैरिटी करने बैठे क्या? हम आपको पैसा तो दे दे, बट हमारा फायदा क्या? तो बैंक क्या करेगी, बैंक हमें पैसा दे देगी, मेरे अकाउंट में पैसा तो आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और बिल्स रिसीवेबल मेरे बुक से निकल जाएगा। बिल्स रिसीवेबल मेरे बुक से क्यों निकल जाएगा? क्योंकि अभी किसके पास चला गया? बैंक के पास चला गया ना। अरे बिल तो चला गया ना। देखो एंट्री समझो, अभी बिल भी डेबिट था, बिल को भी क्रेडिट कर दिया, बिल भी मेरे बुक से निकल गया कि नहीं? बट सर आपने बीच में कुछ छोड़ा है। बैंक बोलेगा मैं आपको पूरा पैसा नहीं दूंगा, मैं कुछ चार्जेस काटूंगा, जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं।
डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझिए इसके। समझो मैंने आप लोगों को 1 लाख का माल बेचा, तो पहली वाली जर्नल एंट्री कितने रुपए की होगी? 1 लाख रुपए की होगी, हाँ या ना? आपने बोला कि मैं आपको 3 महीने बाद पैसा दूंगा, तो ऑफकोर्स मैं कितने का बिल बनाऊंगा? ऑफकोर्स 1 लाख का ही बिल बनाऊंगा, हाँ या ना? अभी मुझे पैसे की आज जरूरत पड़ी, तो बैंक क्या करेगी? 1 लाख का बिल तो ले लेगी, अपने पास से 1 लाख का बिल ले लेगी, बट मुझे पूरे 1 लाख रुपए नहीं देगी। समझो 90,000 रुपीज देगी। कितने रुपए देगी? सिर्फ वो एग्जाम्पल है। और बैंक कितना अपने खर्चे के लिए काट लेगी? क्योंकि बैंक के चैरिटी में नहीं करेगी, तो इसमें बैंक को क्या कमाने मिला? कोई मुझे आंसर बता सकता है? इंटरेस्ट नहीं, ये 10,000 का अमाउंट कमाने को मिला ना, क्योंकि ड्यू डेट पे बैंक आपसे कितना पैसे लेगी? 1 लाख ही लेगी। मुझे कितने दिए? तो बैंक को कितना कमाना मिला? तो ही तो वो करेगी, बैंक थोड़ी फ्री में करने बैठी ये सब काम। एंट्री एकदम लॉजिकली, क्या पहले शॉर्टकट बता दूंगा एंड में, बट पहले एंट्री को समझने की कोशिश तो कीजिए। एंट्री को नहीं समझोगे तो फिर फायदा क्या है? इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। क्या बोलते हैं? सब लिखा होगा, बट पहले डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तो मैं बैंक के पास गया, बैंक को डेबिट करूंगा। बैंक के पास गया तो किसको डेबिट करूंगा? बैंक को। और बिल रिसीवेबल मेरे बुक से निकल गया, किसके पास चला गया? अभी बिल अभी किसके पास है? आईसीआईसीआई बैंक के पास। समझा? एंड बैंक लेकिन मुझे पूरा पैसा नहीं देगा, क्योंकि बैंक चैरिटी करने नहीं बैठा है। बैंक मेरे को 1 लाख से कम ही देगा, 99,000 देगा, 85,000 देगा, 92,000 देगा। वो अपनी अभी चर्चा की बात नहीं है। ये क्लियर है? ओके। ये कंडीशन हमें पढ़ने की आ सकती है। सर दूसरी कंडीशन आपने क्या लिखी है? एंडोसी। ओके सर, एंडोसी क्या होता है? लेट्स सी। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। एंडोसी कौन होता है? एंडोसी मेरे बुक्स में क्रेडिटर होता है। कौन होता है? एंडोसी को दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं? चलो अभी तीसरी स्टोरी देखते हैं। चलो वापस काम करता हूं, मैं पहली 2 स्टोरी को रिवाइज करवाता हूं, फिर तीसरी स्टोरी पे आते हैं। सर पहली 2 स्टोरी मतलब ये चैप्टर में सबसे पहले क्या होगा? उधारी पे समझो हम लोग ड्रॉर है, एक बार जर्नल एंट्री हम लोग पढ़ते हैं। समझो मैंने बी को माल बेचा, एंट्री बोलिए। ड्रॉ टू सेल्स, बी टू सेल्स। समझो मैंने बी को 10 लाख का माल बेचा, क्या एंट्री होगी? बी अकाउंट डेबिट 10 लाख टू सेल्स अकाउंट 10 लाख। बी के पास पैसा नहीं है, बी के पास पैसा, तो उसके बाद मैं क्या ड्रॉ करूंगा? बिल। तो जैसे मैं बिल ड्रॉ करूंगा मेरा एक एसेट क्रिएट होगा। एसेट क्रिएट होगा मतलब एसेट को डेबिट करेंगे, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। बट किसको बुक से निकाल देंगे? बी को बुक से निकाल देंगे, क्योंकि बी अभी मेरा बिल रिसीवेबल बन चुका है। वही बंदा मेरा डेटर बिल रिसीवेबल बन गया, एक एसेट दूसरा एसेट बन गया। यहां तक क्लियर है? अभी मेरे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि ये बिल को मैं बैंक कबट में रख दूं। क्या कबट में रखने की कोई एंट्री होगी? नहीं होगी, उसमें थोड़ी कोई एंट्री होती है। वो तो 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, जब भी जितने महीने का बिल बना तभी मुझे पैसा मिलेगा। क्लियर है? सेकंड, मुझे यार ऐसा होता है यार, नहीं यार मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है, मेरे को अभी के अभी पैसे चाहिए, तो तुम लोग बी तो मुझे पैसा देगा नहीं, तो मैं किसके पास जाऊंगा? बैंक के पास। तो बैंक बोलेगा ये ले 10 लाख में से 9 लाख रुपए ले ले, बट 1 लाख रुपए मैं नहीं दूंगा, क्योंकि बैंक भी कुछ कमाएगा। तो बैंक बोलेगा ये ले बैंक अकाउंट डेबिट 9 लाख रुपीस, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, बिकॉज मेरे लिए खर्चा है। क्यों खर्चा? अरे मेरे लिए उतना पैसा कम आया ना, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मेरे को लॉस हो गया ना 1 लाख का, बट ठीक है यार पैसा तो मिला। टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, बिकॉज बिल बुक से चला गया। इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल। वो देखते वो सब में लिखा होगा। तीसरी कंडीशन क्या है? नई स्टोरी। एक क्वेश्चन, हम लोग जो डेटा है उसके लिए हम लोग इंटरेस्ट दे सकते हैं? नहीं, वो इसमें कुछ नहीं है, वो इंटरेस्ट अभी इसमें वो जब आया नहीं, वो बाद में आएगा। फिलहाल हम लोग इंटरेस्ट क्यों नहीं? तूने मुझे बोला 3 महीने बाद, तो वही पैसा 3 महीने बाद, फिर वो 3 महीने के बाद तू डिले करेगा तो मैं इंटरेस्ट चार्ज करता हूँ। 3 महीने के लिए हमारा पैसा रुका नहीं, लेकिन नहीं ले रहे वो, ऐसा है वो 3 महीने से शुरुआत होगी, वो अभी वो लोग के बीच में ट्रांजेक्शन है, तो अभी फिलहाल इसमें इंटरेस्ट की हम लोग बात कर रहे नहीं है, हो सकता है वो। बट तीसरी कंडीशन है एंडोसी। तीसरा पिक्चर अभी समझो, एंडोसी कौन है? अभी बैंक के तरह एक एंडोसी को एक बंदा पकड़ो, एंडोसी छोड़ो, वापस मेरे को घड़ी घड़ी स्टोरी रिपीट करनी पड़ रही है, बिकॉज दिमाग में बिठाना है। मैंने आपको माल बेचा, आप लोग बी हो, आपके पास पैसा नहीं है, मैंने आपके ऊपर बिल ड्रॉ किया, बिल मेरे पास है, मुझे रियलाइज होता है यार सेम अमाउंट मुझे किसी और को देना है,
मुझे लगता है कि ये सेम अमाउंट मुझे किसी और को, और एग्जैक्टली वो भी 3 महीने के बाद ही देने का आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, वो तीसरा बंदा है, समझो अभिषेक के बाद जो है वो तीसरा बंदा है, मैं अभिषेक को बोलूंगा अरे देख मेरे को देखो 3 महीने बाद पैसा देना है 1 लाख रुपए, तो काम करना, ये जो बिल है वो तू रख और ड्यू डेट पे बी से पैसा ले लेना। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? स्टोरी सुनिए, तीसरी वाली स्टोरी सुनिए। मैं ए हूं, ये बी है, ये सी है। ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया और अभी बिल किसके पास है? अभी ए को सेम पैसा सी को देना है, तो ए सी को क्या करेगा, ये बिल दे देगा और बोलेगा कि ड्यू डेट पे तू बी से पैसा ले ले। चलो तो मैं आपको एंट्री इजीली करवा देता हूं। तो एंडोसी को मैं डेबिट करूंगा, एंडोसी मतलब मेरा क्रेडिटर को मैं डेबिट करूंगा। एंडोसी कौन होता है? मेरा क्रेडिटर। एंडोसी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, टू व्हाट अकाउंट? मैं इजी वे में सिखाने वाला हूं, डोंट वरी, ये लॉजिकली सिखा रहा हूं। एंडोसी मेरा क्रेडिटर होता है, मैंने क्रेडिटर को, चलो हम लोग क्रेडिटर को पैसा दे देते, समझो क्रेडिटर मेरा सी है, तो हम लोग सी को जब भी पैसा देते तो सी अकाउंट डेबिट टू बैंक लिखते हैं, बट मैं बैंक के जगह उसको क्या दे रहा हूं? बिल दे रहा हूं, तो मैंने खाली सी टू क्या लिख दिया? बिल रिसीवेबल। एंडोसी मतलब कोई बंदे का नाम है यार। चलो एक सिंपल तुम लोगों को लर्न करवाता हूं। अगर मैं बैंक के पास गया तो मैंने किसको डेबिट किया? एंडोसी के पास गया तो किसको डेबिट किया? और दोनों चीज में क्रेडिट किसको किया है? चलो लर्न तो करवा दिया, जिसके पास गया उसको डेबिट और बिल रिसीवेबल क्रेडिट। बट लॉजिकली तो समझो कि एंडोसी को डेबिट क्यों कर रहा हूं? बिकॉज क्रेडिटर मेरे बुक से निकल जाएगा ना। अभिषेक को मैं जब ये बिल दे दूंगा तो अभी ही इज नो लॉन्गर माई क्रेडिटर। क्रेडिटर को डेबिट करके तो बुक से निकल जाएगा, क्रेडिटर को डेबिट करके तो बुक से, और बिल भी चला गया क्योंकि बिल अभी किसके पास है? अभिषेक के पास। एंट्री को महसूस करोगे तो समझेंगे, धीरे धीरे आएगा। मैं एक ही चीज 10 बार रिपीट करूंगा, 10-15 बार रिपीट करूंगा, इसके बहुत सारे सम्स करूंगा, तब जाके आपको दिमाग में बैठ जाएगा, आपको बहुत इजी लगेगा फिर ये। चलो ऐसे ही लॉजिकली पूछता हूं, अगर मैं बैंक के पास गया तो मैं बैंक को डेबिट कर रहा हूं, अगर मैं एंडोसी के पास गया तो मैं एंडोसी को डेबिट कर रहा हूं। तो लास्ट वाली कंडीशन जो भी लिखी है, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं BST BFC, BST ये उसका शॉर्ट फॉर्म है। अरे वो बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन शॉर्टकट में लिख रहा हूं। तो मुझे बताओ लास्ट वाली एंट्री में डेबिट क्या होना चाहिए? अगर ये फ्लो में मैं जाता हूं, बैंक के पास गया बैंक को डेबिट, एंडोसी के पास गया एंडोसी को डेबिट, तो BST BFC के पास गया तो किसको डेबिट करूंगा? मतलब वही नहीं, जो लिखा है वो बोलो ना। इधर बैंक लिखा है तो मैंने किसको डेबिट किया? इधर एंडोसी लिखा है तो किसको डेबिट किया? तो वहां पे क्या है? तो पूरा बोलो ना, जैसे मैं बता रहा हूं। तो BST BFC अकाउंट डेबिट टू व्हाट? तीनों में क्रेडिट क्या हुआ है? पहले एंट्री लर्न करवा दी, बाकी लॉजिकल तो समझना ही है। ये हमारी फर्स्ट कंडीशंस हमने सीख ली है, हमने खाली भी सिर्फ कंडीशंस की एंट्री सीखी है। बहुत इजी चैप्टर है, स्टेज वाइज समझना है। इसका मतलब क्या है सब आपको आएगा पिक्चर में, बट आपको करना क्या है, कर रहे क्या है वो समझना पड़ेगा, तो ही आपको आएगा। हर एक चीज के पीछे लॉजिक है, और मैं जो अभी बोल रहा हूं ना वही आपके समझ है, जो मैं बोल रहा हूं ना अभी वही आपके समझ है। सर इसके अलावा कुछ आने वाला है? कुछ भी नहीं आने वाला है। इतने लोगों को 99 इसके लिए आता है बिकॉज इसमें घंटा 12th में कुछ है ही नहीं, इतना 2 क्वालिटी का लेवल है। तुम लोगों को लगता है 99 आया, जिसको 95 आया था ना उसको भी मैंने डांटा था, बोला तुम लोगों को 95 आ रहा है ना, तुम लोग को कूदना चाहिए। मतलब तुम लोग को सम्स का जब आप बोर्ड का लेवल देखोगे ना, अपने फाइनल अकाउंट्स के किए ना सम्स, लेवल कुछ था? कुछ है ही नहीं लेवल। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, इसमें 95 के नीचे आप ला ही नहीं सकते हो। अगर आप 95 के नीचे ला रहे हो अकाउंट्स में तो आपको डूब जाना चाहिए। तो वो लोग को 99 भी आया है, तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो लोग का CA फाउंडेशन बहुत अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि वो पेपर का लेवल ही ऐसा है। इनफैक्ट वंस यू कंप्लीट द एंटायर सिलेबस, आप बोलोगे सर ये क्या है, ये लेवल है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा 90 प्लस आया, वो तो चलो क्लास वाले बोलते हैं कि 90 आया, कुछ नहीं, 90 आना चाहिए, नहीं तो आपको अपने आप पे धिक्कार होना चाहिए इसमें। अकाउंट्स और मैथ्स, चलो मैथ्स में भी थोड़े लोगों को प्रॉब्लम होता है, अकाउंट्स में से कुछ है ही नहीं, अकाउंट्स में से कुछ है ही नहीं। मैं तो बोल रहा हूँ 99 100 इसके लिए नहीं आ पाते क्योंकि आपकी कॉलेज शायद से इंटरनल्स में 1 मार्क काट देती है, काट देती है। आपकी कोई सिली मिस्टेक की वजह से आपके अकाउंट्स में मार्क्स जाएगी, इतना याद रखना। अनलेस अदरवाइज यू हैव नॉट प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अकाउंट्स में मार्क्स नहीं आएंगे। बट लेवल ऑफ पेपर इज सो इजी। आप जो 11th में पढ़ के आए हो ना, खास करके NM में या इसमें पेपर में, उससे लेवल एकदम झुक करके नीचे आता है, ऐसा है।
एक बार वापस इतनी एंट्री समझते हैं और मैं इसका लॉजिकल वापस समझाऊंगा, क्योंकि मैं लास्ट वाले का यहां तक सबको, यहां तक मैंने क्या क्या करवाया समझा। ऑफकोर्स ये 2 एंट्री होने के बाद ये 4 में से कोई एक ही केस होगा, ये एंट्री होगी, ये एंट्री होगी, फिर सम या तो इधर जाएगा, या तो सम यहां से यहां पे जाएगा, या तो सम यहां से यहां पे। अरे एक ही बिल आप बैंक को भी दोगे और उसका क्या जेरोक्स करके एंडोसी को दोगे क्या? ये चारों में से कोई एक ही चीज होगी ना बिल के साथ। तो ऐसा थोड़ी होगा कि बिल का आधा मैंने बैंक को दे दूं, आधा एंडोसी। बिल तो एक ही है ना, तो कोई एक ही चीज होगी। तो सब में या तो लिखा होगा, सब में कैसा होगा, लिखा होगा ए सोल्ड गुड्स टू बी, बी डोंट हैव मनी, ए ड्रॉस बिल ऑन बी, ए ड्रॉस, नाउ ए वेंट टू बैंक फॉर डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल। कौन सा वाला केस आ जाएगा? ये ए वेंट टू एंडोसी, ए वेंट टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। सर ऐसा ही लिखा होगा, ऐसा ही लिखा होगा। 12th में मैं जो बोल रहा हूं उसके अलावा कुछ आएगा ही नहीं। मैं तुम लोग के सामने बोल रहा हूं वो समझी की ही लैंग्वेज की बातें कर रहा हूं, समझा? यहां तक क्लियर है? श्योर? पक्का? अभी तुम लोग को क्या करना है सुनो, अभी तुम लोग बनाओगे ना, ऐसे आपको चार्ट बनाना है, इसमें से ओके ये एक पेज आप लोगे और ये आपको जो बॉक्स को फिलअप करना है, बट यहां से आप लोग स्टार्ट करोगे। अभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर हेडिंग दोगे, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉ लिखोगे और अब तक सिर्फ इतना कॉपी करोगे। सब लोग स्टार्ट करिए, इतना ही कॉपी कीजिए, फिर आगे का देखते हैं, ठीक है? और जो मैंने ग्रीन और ये रेड कलर से लिखा है सब आप लिखोगे। आपका नाम क्या? आपका अकाउंट्स कैसा था? लग रहा है मेरे को आपको जनएंट्री में भी ऐसा लग रहा है कि सर ये क्या चालू है, क्यों नहीं किया लाइन में पढ़ाई? देखो भाई कितना भारी पड़ेगा, कोई बात नहीं, भी लिखो, आपको मेहनत करने की कोशिश करें। अकाउंट्स कैसा है मालूम है? दैट इनिशियल फर्स्ट 3 मंथ्स आर सो इंपॉर्टेंट। भले मैं मानता हूं कि हम लोग 11th स्टैंडर्ड है और मस्ती करनी रहती है, हो जाएगा, डोंट वरी, बट दैट इनिशियल जर्नल एंट्री, बिकॉज दैट बेसिक गोल्डन रूल्स टू अप्लाई दैट जर्नल एंट्री, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप धीरे धीरे समझोगे, लेकिन इसको रट्टा मारने की कोशिश मत करना, आपको खुद सेल्फ डेवलप करना पड़ेगा, राइट? अभी लिख दो तो भी अकाउंट्स में 95 आएगा, ये वाला लेवल से भी अकाउंट्स में 95 आता है, कोई बात नहीं। शिवांगी आपको समझाइए, यहाँ तक लिखिए। मैं आज एकदम स्लो जा रहा हूँ बिकॉज मेरे को वापस ये 4 चीज रिपीट करने का जरा भी मतलब, मंडे को पूरा रिपीट होने वाला है ये, आज आधा बैच आया नहीं है, ठीक है? तो आज थोड़ा जल्दी छोड़ दूंगा, बट एटलीस्ट इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर के थोड़ी थोड़ी चीजें कर लेते हैं, फाइन? देखिए और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल से वो ठीक है, वो नंबर क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आज बोर्ड टेक्स्ट बुक का जरूरत नहीं है, आज हम लोग सिर्फ ये सिर्फ लिख ही रहे हैं, तो आज वो बोर्ड भी नहीं है ना, तो रिफ्लेक्शन आ रहा होगा, तो प्लीज़ थोड़ा सा साइड से एंगल से देखना। इसका मैंने मतलब नहीं समझाया है, बट ये मैं वापस एक बार इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ थ्रू सम्स, ठीक है? मंडे को पूरा मैं होमवर्क चेक कर रहा हूँ, तो जिसने नहीं भी किया है तो प्लीज मंडे तक कर लेना, बिकॉज एक साथ डिस्कस करूंगा तो मेरे डाउट्स भी मैं एक साथ डिस्कस कर सकता हूँ, नहीं तो वही सेम डाउट मेरे को 3-3 बार बताना पड़ेगा। ड्राइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बाद में देखेंगे, ड्राइंग का तो पॉइंट ऑफ व्यू से बाद में पड़ेगा। यस 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 करेंगे ना, वो बाद में करेंगे, वो अभी नहीं, अभी नहीं। बहुत सारा सम प्रैक्टिस करना है भाई, बहुत सारा। देखते हैं टाइम टेबल क्या आता है। वो सीए वालों के लिए में 12th वालों का तो एक ही बैच रहेगा, लेकिन वो देखते हैं कितने लोग हैं क्या है, वो हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज और कल तो एक ही है। कल आपने नाम क्या बताया, मैं भूल गया। कल ऐसे इको का लेक्चर है सेम 7 to 9:30 एंड देन लेट मी नो, बट ऑफकोर्स अकाउंट्स में मुझे लग रहा है कि आपका जो है सुबह बहुत मतलब, आपको डेटर और क्रेडिटर का मालूम है? डेटर कौन होता है, क्रेडिटर का मालूम है? खुद ही किया था पूरा 11th स्टैंडर्ड साथ में।
और अकाउंट्स में अच्छे मार्क्स आए थे। आपका तो पाटकर में ही हो, राइट? यहाँ पाटकर तो नजदीकी है। लिखिए, जैसे मैंने लिखा है वैसे लिखना पूरा, डिट्टो कॉपी पेस्ट, ठीक है? ऐसे कंडीशंस कौन कौन सी है वैसे बना के लिखना। हेलो, बिल ड्रॉन इसकी, हाँ वो ऐसे लेकिन बनाओ तुम लोग कि तुम लोग को याद रहेगा। वो एक्स मारा है इसलिए कोई एंट्री नहीं है। और ये जानबूझ के मैंने लिखा है, देखो डेटर बुक में था, डेटर बुक से निकल गया। मैं क्यों लिख रहा हूं इसके पीछे लॉजिक भी है। वो मेरा डेटर था, अभी डेटर नहीं है, वो डेटर मेरा बिल रिसीवेबल बन गया, ठीक है? एंडोसी का मतलब क्या है? क्रेडिटर। मैंने सिर्फ सबका मतलब भी बाजू में लिखा है। एंडोसी मतलब मेरा क्रेडिटर। ये सब नए नए वर्ड्स है। अभी ड्रॉई क्या है? ड्रॉई डेटर ही है ना। अब अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं, हु इज माई ड्रॉई? ड्रॉई इज माई डेटर। एग्जाम में फुल फॉर्म नहीं, एग्जाम में तो फुल फॉर्म ही लिखना पड़ता है। वो जगह नहीं था, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन मतलब BST BFC, उसका शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। ओके, देखिए इतना ही लिखे, फिर मैं इसको वापस आगे लेके जाता हूँ। तो पहली दो एंट्री होने के बाद सब में कोई एक ही कंडीशन होगी। ऑफ कोर्स एक ही बिल को आप बैंक में भी रहो, वही बिल को आप, लास्ट वाली कंडीशन में अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, उसके ऊपर बाद में बात करते हैं। सो नाउ अगर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखूं, आपके सामने एक क्वेश्चन ऐसे ही बनाता हूं, आप लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे। ए ने समझो, चलो हम लोग इन द बुक्स ऑफ ए है और मैंने बी को गुड सेल किए 10,000 रुपीज के, तो एंट्री क्या होगी? बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का माल बेचा? 10,000 का मैंने माल बेचा। बी के पास पैसा नहीं है तो मैंने उसके ऊपर बिल ड्रॉ किया और उसमें बिल को एक्सेप्ट कर दिया, तो बी मेरा क्या बन जाएगा? अभी बिल रिसीवेबल, मेरा नया एसेट क्रिएट हो जाएगा और बी बुक से निकल जाएगा क्योंकि बी अभी मेरा दूसरा एसेट बन गया। अभी मेरे पास कितनी चीजें कर सकता हूं मैं बिल के साथ? 4।
मैं चारों चीज की एक एक एंट्री सिखवाता हूँ, ए बी सी और डी, चारों में हम लोग एंट्रीज करते हैं, ठीक है। एग्जाम में कोई एक ही आएगा, चारों नहीं आएगा। पहली वाली चीज मैं बोलता हूं, मैं बिल को रिटेन करता हूं, कबट में रख देता हूं, कबट में नहीं लिखा होगा, कुछ नहीं लिखा होगा, मतलब वो पहली वाली कंडीशन। कोई एंट्री करनी है? हाँ हाँ नहीं। दूसरी चीज, मैं बैंक के पास जाता हूं, मेरे को पैसे की जरूरत है, बैंक बोलती मैं 100 रुपया काट के दूंगा। कितना काट के दूंगा? तो मुझे बताओ बैंक अकाउंट डेबिट मेरे पास कितना पैसा आएगा? 9900। जो पैसा नहीं आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। और बिल मेरा बुक से किसके पास अभी चला जाएगा? बिल मेरे पास नहीं है, बिल किसके पास है? बिल रिसीवेबल, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं। बिल अभी किसके पास है? बैंक के पास। मेरे पास नहीं है तो मेरे को बिल को बुक से निकालना पड़ेगा ना। तीसरी वाली चीज कि मुझे अभिषेक को पैसा देना है। अभिषेक समझो यहां पे सी है, तो अभिषेक को बोला यार ये बिल मेरे पास 10,000 रुपए का है। अभिषेक तो देख, मैं तेरे को कैश नहीं दे रहा हूं, काम करना, ये बिल रख और ड्यू डेट पे बी से पैसा ले लेना। तो डेबिट द रिसीवर। हु इज द रिसीवर ऑफ द बिल? सी, एंडोसी। और मेरे हाथ से वापस क्या निकल जाएगा? बिल रिसीवर निकल जाएगा। अरे एंडोसी यार, मैंने आपको सिंपल क्या बताया, थोड़ा लॉजिकली देखो। अगर बैंक के पास गया तो किसको डेबिट किया? एंडोसी के पास गया तो किसको डेबिट किया? और दोनों चीज में क्रेडिट किसको किया? हाँ, तो एंडोसी क्रेडिटर होता है तो उसको बुक से निकाल दूंगा ना, उसको जैसे पेमेंट करूंगा तो बुक से निकल जाएगा ना। एंडोसी क्रेडिटर था, ही हैज माय क्रेडिट बैलेंस, बट अगर मैं उसको कुछ दूं तो ही इज नो लॉन्गर माय क्रेडिटर, आई हैव रिमूव्ड हिम। एंडोसी क्रेडिटर है इसलिए तो उसको पैसा दिया है। और लास्ट वाली चीज, सर उसको आपने समझाया नहीं है, बट मैंने क्या बोला, लास्ट वाली चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? पीएसटी बीएफसी। बैंक के पास गया, बैंक को डेबिट, एंडोसी के पास गया, एंडोसी को डेबिट, बीएसटी बीएफसी के पास गया तो बीएसटी बीएफसी अकाउंट डेबिट। सर ये क्या है बताइए। और क्रेडिट क्या होगा? क्या यहां तक आप लोगों को क्लियर है? वो देखिए, वो तो स्टोरी आगे की है, वो तो आगे आने वाला है ना। ये तो हम लोग अब तक सम के शुरुआत में, पिक्चर की स्टार्टिंग में। आपको क्या लगता है ड्यू डेट पे डी पैसा देगा? नहीं देगा, इससे तो चैप्टर कॉम्प्लिकेट होने वाला है। लेकिन वो आज करेंगे तो तुम लोग फिर भाग जाओगे ना। नहीं, वो भी इजी है। अरे वही तो सीखना, तो चैप्टर की शुरुआत है, सब अच्छा हो रहा है, स्टार्टिंग में तो पिक्चर तो सब अच्छा ही होता है ना, बट एंट्री तो समझ गए, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बट कंडीशन की शुरुआत तो कीजिए। सर बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन क्या होता है? बिल, लास्ट वाले केस को मैंने क्या बताया, प्यार से क्या लिखा है? बीएसटी बीएफसी। अब ये क्या होता है? मेरे पास बिल लेके आया, मेरे को ये बिल को घर पे नहीं रखना है। क्यों? घर पे घूम जाएगा। जो बता रहा हूं वही बता रहा हूं, ये रियलिटी है। तो मैं क्या करूंगा, बिल को रख दूंगा अपने बैंक में। कहां पे रख दूंगा? और बैंक को बोलूंगा ड्यू डेट पे कभी तू पैसे ले लेना। और बैंक की सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, इसलिए इसमें बीच में डिस्काउंट नहीं आता है। बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, और यहां पे क्या है? डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल। क्वेश्चन में सर हमें मालूम पड़ेगा कि ये बैंक के पास ये वाला है। अरे हाँ, मालूम पड़ेगा, अगर इंग्लिश रीड करना आता है तो मालूम पड़ेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? सर लर्न करवा दीजिए। अभी बैंक के पास गया तो किसको डेबिट? एंडोसी के पास गया तो बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन गया तो, और हर एक चीज में क्रेडिट क्या किया है? बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल। क्लियर है? ओके, पिक्चर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं एंड फिर एक छोटू सा सम करेंगे, ज्यादा आगे बढ़ेंगे नहीं। ऑनरिंग ऑफ अ बिल, समझो ड्यू डेट आ गई, अभी हम सीधा ड्यू डेट पे आते हैं। 3 महीने गुजर गए, 3 महीने के बाद आप लोगों ने, बी ने मुझे पैसा दे दिया, तो सिंपल है, पैसा दे दिया तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू, बट सर कैश अकाउंट डेबिट टू बी होना चाहिए, क्योंकि पैसा है तो डेबिट दे रिसीवर, क्रेडिट देकर हु इज द गिवर। बट आप दिमाग लगाइए, ये चैप्टर मैंने जब भी पढ़ाया, ड्रॉई को मैंने अभी किस में ट्रांसफर कर दिया है? तो जब भी पैसे दिए तभी आप मेरे बी नहीं हो, आप मेरे बिल रिसीवेबल हो। इसलिए
यहाँ पे एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू। अभी पहला वाला केस मैंने ऑनर तक कंप्लीट कर दिया है, तो चलो पहला वाला केस 2-3 बार रिपीट करेंगे, सिर्फ पहले वाला केस करेंगे, ये 3 एंट्री रिवाइज करेंगे, 1 2 3, सम खत्म, ऑनर हो गया तो सम खत्म। बी के ऊपर माल बेचा, बी को माल बेचा, बी टू सेल्स, बी के पास पैसा नहीं है, बिल ड्रॉ किया, बिल रिसीवेबल टू बी। अभी बी बुक में नहीं है, बी मेरा क्या बन गया है, और उसने पैसा दे दिया, कैश टू बिल रिसीवेबल, खत्म, सम खत्म। ये सब बाजू में यार, ये 1 2 3 सम खत्म, पैसा दिया ना मुझे। सर कैश टू बी होना चाहिए ना एंट्री, आप लोगों को लगता है जब भी बी मुझे पैसा देता है तो हमने जर्नल एंट्री क्या पढ़ी है, कैश टू बी, सी ने पैसा दिया कैश टू सी, ए ने पैसा दिया कैश टू ए, बट यहाँ पे वो बी मेरा, वही तो समझो, वो मेरे बंदा बिल रिसीवेबल ऐसे बैठा है, वो डेटर नहीं है, तो हर चीज रट्टा थोड़ी मारनी होती है, वो क्या है, पैसा मिला है तो ऐसे एंट्री करके नहीं आने जाने का एग्जाम में, बिकॉज ही इज माई बिल रिसीवेबल ना। श्योर, पहला वाला क्लियर, फर्स्ट पार्ट क्लियर, सेकेंड पार्ट में आ जाओ। सेकेंड पार्ट में वापस पहले से एंट्री करते, मैंने बी को माल बेचा 10,000 का, बी के पास पैसा नहीं है तो मैंने बी के पास पैसा नहीं तो उसके ऊपर बिल ड्रॉ किया, एंट्री आ गई। फिर मेरे को पैसे की जरूरत है तो मैं पैसा ऑलरेडी किसके पास से लेके आया हूं, अभी ड्यू डेट पे बिल ऑनर हो गया, ऑनर हो गया मतलब बी ने पैसा दे दिया। बी ने किसको पैसा दिया, मुझे दिया कि बैंक को, बैंक को, तो क्या मुझे कोई एंट्री करने की जरूरत है, क्योंकि कंडीशन ऊपर दिखनी बहुत जरूरी है। मेरे को तो ऑलरेडी पैसा मिल गया है ना, बी ने बैंक को पैसा दे दिया, अपने को उससे कोई भी रिलेशन। थर्ड वाले केस में आते हैं, मैं ज्यादा नहीं, इतना ही यहां तक के बॉक्स आर्ट फिलअप करवाने वाला हूं, ज्यादा नहीं करवाने वाला हूं, क्योंकि मेरे को वापस रिपीट करना मुझे मालूम है। थर्ड वाले केस में वापस स्टोरी रिपीट करते हैं। मैंने माल बेचा बी को, बी के पास पैसा नहीं है तो मैंने बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया, बिल मेरे पास है, मैंने बोला यार एग्जैक्ट अमाउंट मुझे सी को देना है तो मैं सी को बिल दे के आया, बिल अभी मेरे पास है कि सी के पास है, एग्जैक्ट, वो अभी ऐसे ही करते हैं, इतना सिंपल रखते हो, वैसा ऐसा होना नहीं वाला है, 12th में ऐसा ही है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता। सी के पास मेरा बिल है, ड्यू डेट में बी किसको पैसा दे रहा है, क्या मुझे कोई एंट्री करने की जरूरत है, लॉजिकली सुनो ना, मेरा तो हिसाब खत्म हो गया ना इसमें। और लास्ट वाला केस में मेरे ही बैंक में पैसा आएगा तो वो उसकी मैं एंट्री कर लेता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीएसटी बीएफसी, बीएसटी सर यहां पे पैसा मिल रहा है तो कैश टू बिल रिसीवेबल, सर यहां पे मुझसे मिल रहा है तो चलो कैश बैंक छोड़ो, बट टू बीएसटी बीएफसी की उधर भी तो बिल रिसीवेबल होना चाहिए। आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, नहीं आया तो बहुत बढ़िया बात है। बिल रिसीवेबल को मैंने ऑलरेडी बुक से क्या कर दिया, निकाल दिया, तो मैं बिल रिसीवेबल यूज कैसे कर सकता हूं। थोड़ा अगर आप लॉजिक्स अकाउंट समझोगे, इक्वेशन समझोगे मैथ्स की तरह, ड्रॉ टू सेल्स, यहां पे मैंने बिल रिसीवेबल को डेबिट किया, यहां पे बिल रिसीवेबल को क्या कर दिया, तो बिल रिसीवेबल बुक में है ही नहीं, तो यहां पे मुझे यूज क्या करना पड़ेगा, यहां तक ही आज एंट्रीज करते हैं और इसके ऊपर 1-2 छोटे से सम्स करते हैं बस। ओके चलो पहले इतना लिख दीजिए, ऑनरिंग ऑफ बिल वाला कॉन्सेप्ट, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सुनो, शांति से सुनो, एक बार ये चैप्टर आ गया ना, फिर ये चैप्टर में आपको कोई नहीं रोक सकता है, इतना इजी चैप्टर है। ओके लास्ट वाला केस को एक बार देखते हैं। पहली 2 एंट्री विल रिमेन कॉमन रिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेज। फिर मैंने आपको तीसरी वाली कंडीशन में क्या समझाया, अगर आप बैंक के पास गए तो किसको डेबिट कर रहे हैं, एंडोसी के पास गए तो, बीएसटी बीएफसी के पास गए तो, और तीनों में क्रेडिट क्या कर रहे हो, लर्न हो गया। ऑनर की एंट्री बीच के 2 केस में क्यों नहीं है, मेरे को उसका एक सिंपल आंसर बता सकता है कोई, क्यों बैंक वाले केस में ऑनर की एंट्री मुझे नहीं करनी है और एंडोसी वाले केस में ऑनर की एंट्री क्यों नहीं करनी है मुझे, क्योंकि हमें ऑलरेडी वो पैसा, हमारा हिसाब खत्म हो चुका है, मुझे बैंक से पैसे मिल चुके हैं, मेरा एंडोसी के पास बिल है, वो एंडोसी और आप जाना, लॉजिकली सुनोगे समझोगे तो ही होगा, नहीं तो रट्टा मारोगे शायद से 12th में कर लोगे लेकिन फिर आगे प्रॉब्लम होगा। फर्स्ट वाले केस में मैंने अपने कबर्ड में बिल रखा था, मैंने कबर्ड से बिल निकाला, ड्यू डेट के मैं ड्रॉय के घर पे गया,
रॉय ने मुझे उसके पैसे दे दिए, सीधी मैं एंट्री क्या करूंगा, कैश टू रिसीवेबल। पर लास्ट वाले में बैंक लिखना पड़ेगा बिकॉज बीएसटी बीएफसी है, बट बैंक टू नॉट बिल्ड रिसीवेबल, बैंक टू बीएसटी। और ऑनर होते ही सम भी हो जाता है, बट आपको ऑफकोर्स एग्जाम में ऑनर नहीं आने वाला, आपको एग्जाम में हमेशा क्या है, क्या डिसऑनर। बट इतना तो क्लियर है, श्योर इतना। इसके ऊपर थोड़े थोड़े छोटे छोटे सम्स करते इतनी एंट्रीज पे, एंड देन मंडे को आगे बढ़ेंगे। फाइन, चलिए आप सबके पास वो बुक तो है ना अभी, या फिर मैं काम करता हूँ यहाँ से, वो आप इनके साथ भी शेयर करना। टेक्स्ट बुक निकालो ना एक बार, ये वाली टेक्स्ट बुक नहीं है, आपको टेक्स्ट बुक में दूंगा बाद में। ये लोग क्या, ये वाली बुक है ना, उसमें से एक शेयर करना, मैं पेज निकालता हूँ। जिसमें पहला चैप्टर है वो, यहाँ पे देखो पूरा वेटेज के साथ सब दिया हुआ है ये बुक में, वो बाद में देखेंगे, ये हमारा बुक में है। बट फाइन लोग पहले आगे बढ़ते हैं। कोई 3 पार्टनर वाला सब आए हैं। 3 पार्टनर वाला सब नहीं आया है। नहीं, ओके। ऐसे हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर इज 8। ओके, काम कीजिए सब लोग गाइस, एक रूलिंग कीजिए, जर्नल का सब लोग फॉर्मेट बनाइए एक पूरे पेज का, ठीक है। नरेशन के साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 8, जर्नल बनाइए एवरीवन। क्या हो गया? अरे ये भाई कॉमर्स स्टूडेंट, क्या जर्नल इन द बुक्स ऑफ, क्या करना है, इन द बुक्स ऑफ मोहन एंड कंपनी। अब हम मोहन, ये ऐसे नहीं है, ऐसे प्रैक्टिस समझे। क्वेश्चन नंबर क्या है? हाँ, क्वेश्चन 4, पेज नंबर 8। हाँ, फुल पेज का बनाना। यस, जितने बुक्स ऑफ, तो इसमें 5 मार्क जर्नल का होता है और 5 मार्क वो बना। नहीं 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 नहीं, ये 10 मार्क का ही आता है, हो जाएगा 5 मार्क। वो अलग से 5 मार्क का आता है। हाँ, लेकिन वो आया नहीं आया वो फिक्स नहीं है, ये आता है 10 मार्क का आता है, ये वो 5 मार्क का फिक्स नहीं है। 10 मार्क का सम तो आएगा ही। पता, बनाइए जर्नल पूरे पेज का। मेरे को भी एक स्केल दे दो फिर बनाने के बाद। जैसे प्रैक्टिस समय, जिसमें वो लोग ने हर एक कंडीशन डाली हुई है, एग्जाम में कोई भी एक ही कंडीशन आएगी, जैसे मैंने आपके साथ बात की थी। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट क्रेडिट, डेट्स भी इसमें इंपॉर्टेंट होती है, वो बाद में देखते हैं लोग, डेट्स और वो सब। पूरे पेज का जर्नल बनाइए। आपसे लोगों का हो गया ना? अब ऐसा लग भी नहीं रहा है, सिर्फ ऐसा लग रहा है कि भाई ऐसा मत करो, जहाँ पे भी जाओगे सुबह पढ़ना तो पड़ेगा ही। चलो देखो, एग्जाम में पहले हमेशा ये वाले चैप्टर में इंपॉर्टेंट है कि किसके कुछ ना
ड्रॉर है कि ड्रॉइंग? अभी ये तो प्रैक्टिस सम करे से मालूम है ड्रॉर का ही करने वाले हैं। सब लोग अपनी बुक में देखे, इन बुक्स हम लोग करें ड्रॉन बाय, जो ड्रॉ करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रॉर। चलो मैं दूसरा मोहन एंड कंपनी करते, तो लिख दीजिए जर्नल इन द बुक्स ऑफ मोहन एंड कंपनी। और मोहन एंड कंपनी कौन है ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं, तो आपको याद रहेगा कि ड्रॉर का करना है सर, ड्रॉर। ब्रैकेट में ड्रॉर लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि जो बिल ड्रॉ करता है इज अ ड्रॉर। जो बिल बनाता है इज अ ड्रॉर। लेट्स स्टार्ट। जैसे मैंने बताया उसके अलावा कुछ नहीं होगा, कंफर्म, ठीक है। लेट्स सी, अ बिल ऑफ रुपीज इज ड्रॉन ऑन दिस एंड एक्सेप्टेड बाय द लेटर। सर आपने तो बोला परचेज सेल की एंट्री होती है, नहीं दिया तो छोड़ो ना, सीधा बिल बनाने की एंट्री दी है। मुझे बताओ किसने बिल बनाया, किसके ऊपर बिल, और किसने बिल को एक्सेप्ट किया? तो बिल बनाने की एंट्री क्या होती है? सेकंड वाली एंट्री मैंने क्या सिखाई है, जब भी बिल बनाएंगे तो एंट्री क्या होगी? व्हाट इज डेबिट? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सामने वाले का नाम, यही एंट्री होती है। मेरे बुक में लिखवाई है आपको चार्ट में, बिल रिसीवेबल टू ड्रॉई, तो इसमें बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सामने वाले का नाम। क्या है सामने वाले का नाम? 4,500 रामनाथ एंड कंपनी। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रामनाथ एंड कंपनी अकाउंट। क्या ये एंट्री आप सबको समझा? सर परचेज सेल की एंट्री क्यों नहीं? यार क्वेश्चन में नहीं है तो क्यों लिखोगे? ऑफ कोर्स मैंने इसके ऊपर बिल क्यों ड्रॉ किया होगा, क्योंकि मैंने उसके ऊपर माल उधारी पे बेचा होगा, बट सर क्वेश्चन में नहीं है तो क्यों आप एंट्री करोगे? समझ रहे हैं? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रामनाथ एंड कंपनी। बीन, ऑफ कोर्स बीन के बाद हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, पर नरेशन लिखते हैं। कितने महीने के लिए कुछ नहीं बोला है ना, बीन बिल ड्रॉन खुद के वर्ड में लिख सकते हो, बीन बिल ड्रॉन। डेट नहीं दिए तो हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, कुछ नहीं, ये प्रैक्टिस समय 1 2 3 4 5। मतलब मुझे बताइए, अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं, मुझे मोहन को राम से कितने पैसे लेने हैं? 4,500 रुपए। मोहन को राम से 4,500 रुपए लेने हैं। शो द जर्नल एंट्रीज दैट वुड बी पास इन द बुक्स ऑफ द पार्टीज, बोथ द पार्टीज। हम लोग अभी बोथ नहीं कर रहे हैं, हम लोग अभी खाली किसके बुक में कर रहे हैं? ड्रॉर। बोथ बाद में करेंगे, दोनों का सीखने के बाद। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, पहला वाला केस, इट रिटेन्स द बिल द ड्यू डेट देन रियलाइज इट्स ऑन मेच्योरिटी। इसका मतलब क्या? रिटेन्स द बिल मतलब मैंने कबर्ड में रख दिया, मैं किसके भी पास नहीं गया। रिटेन द बिल मतलब बोलते हैं रिटेंशन क्या होता है आईपीएल में, खुद के पास रखना, और ड्यू डेट पे वो बिल क्या हो गया? ऑनर हो गया। तो अगर मेरे को इसकी एंट्री करनी है फर्स्ट वाले केस की, तो मुझे बताओ फर्स्ट वाले केस में कंडीशन की कोई एंट्री करनी पड़ेगी? कबर्ड में रखने की कोई एंट्री करनी पड़ेगी? नहीं। बट क्या उसमें बिल ऑनर होने की एंट्री क्या होगी? क्या सिखाया फर्स्ट वाले केस में? बिल अगर समझो पैसा दे दिया, समझो मैंने आप लोगों के पास 4,500 का बिल ड्रॉ किया और मैंने अपने कबर्ड में रख दिया, ड्यू डेट पे आपने मुझे पैसे दे दिए, तो एंट्री क्या होगी फर्स्ट वाले केस में? कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ये होगा ना, खत्म ना, बिन बिल ऑनर क्यों फर्स्ट वाले केस में 2 एंट्री नहीं आई? क्यों कंडीशन वाली एंट्री नहीं की, सीधे ऑनर पे आ गए हम लोग? क्योंकि कबर्ड में बिल रखने की कोई एंट्री होती नहीं है, रिटेन किया ना हमने, हम किसके पास गए नहीं थे, तो एंट्री करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? इट डिस्काउंट्स द बिल विद द बैंक, और बैंक ने मुझे खाली कितने पैसे दिए?
4380। मेरा बिल कितने का था? चलो पहले एंट्री करते। मैंने जो आपको लर्न करवाया, जिसके भी पास गया उसको डेबिट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक अकाउंट डेबिट जो भी है, बैंक अकाउंट डेबिट। सर पूरा पैसा मिलेगा कि कट के पैसा मिल रहा है? बैंक मुझे खाली कितना पैसा दे रही है? 43। सर पैसा कम मिला है सर, उसको किसको डेबिट करेंगे सर? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 120। कैसा है 120? 4,500 माइनस और टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। बीन बिल डिस्काउंटेड। सही है। अभी ये बिल भी इसका ऑनर होता है, ये समझो बिल ऑनर हो गया। ऑनर हो गया मतलब ये बिल का पैसा मिला तो मुझे मिलेगा कि बैंक को मिलेगा? तो क्या मुझे उसकी कोई एंट्री करनी है? नहीं, खत्म भाई। चार्ट में लिखवा है ना, वहां पे एक्स मरवाया ना तुम लोग को, देखो भाई किधर गया। अगर ये बिल ऑनर होता है एंट्री मुझे क्यों नहीं करनी है? क्योंकि मुझे तो बैंक से पैसे मिल गए। सर आपको कम पैसे मिले। अरे कम मिले क्योंकि मैं पहले गया बैंक के पास, तो बैंक तो उसका इंटरेस्ट काटेगी, बैंक तो पूरा ही पैसे लेगी ना। किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा है कि बैंक को आपको पैसे लुटाने पड़ेंगे 120 रुपए। तुमको समझ रहा है कि मतलब अभी भी तुम लोग वेकेशन मोड में ही हो? ऐसे भी 4 लोग 5 लोग आए नहीं है, तुम लोग को समझ रहा है? श्योर आपको कुछ समझ रहा है? मेरे को ऐसा डर लग रहा है आपको देख के, आपका अकाउंट का हालत एकदम टाइट लग रहा है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते थर्ड स्टेज। इसका कभी नहीं है, फाइनल अकाउंट की और भी सब आपको देते जाऊंगा होमवर्क के लिए 5 पेपर्स के। वो तो हम लोग मंडे को डिस्कस करेंगे, वो तो चालू ही रहेगा ना अपना, ठीक है? क्योंकि आपका टेस्ट कभी भी उसका शेड्यूल हो सकता है, मे बी नेक्स्ट संडे, तो रेडी रहना। अभी आगे देखते हैं थर्ड वाले केस में क्या रहता है। अभी जो मुझे इन्होंने डाउट पूछा था, थोड़ा ये लोग ने एक कंडीशन में डाल दिया। थर्ड वाले केस स्टेट में क्या बोला है? मैंने एंडोर्स कर दिया बिल। किसको मैं एंडोर्स कर दिया? अरे एंडोर्सी मतलब मेरा उधारी वाला ना, अभिषेक कैसे था ऐसे, एंडोर्सी मतलब क्रेडिटर। बट मेरे को एंडोर्सी को कितने पैसे देने बाकी थे? क्या लिखा है? इफ एंडोर्स, मेरे पास बिल 4,500 रुपए का है, मैं मेहता एंड कंपनी के पास गया और बोला इन फुल सेटलमेंट, मेरा उसके साथ हिसाब कितने का था? 4,500, बट मैं उसको खाली कितने का बिल दे रहा हूं? ये तो चीटिंग हुआ ना। बट चलो एंट्री कर ले। सर एंडोर्सी की एंट्री आपने क्या करवाई थी? एंडोर्सी में एंडोर्सी को डेबिट करेंगे। कौन है एंडोर्सी अकाउंट डेबिट? मेहता एंड, वेरी गुड, मेहता एंड कंपनी अकाउंट डेबिट। देखते हैं मैंने एंट्री क्या सिखाई है। मेहता एंड अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, क्या मैंने एंट्री ऐसी सिखा दी आपको? ये एंट्री मैंने सिखाई ना। देखो तुम लोग तीनों एंट्री में क्या सिखाया मैंने? तीनों एंट्री में मैंने क्या सिखाया? इधर मैं बैंक के पास गया तो बैंक को डेबिट, एंडोर्सी के पास गया तो एंडोर्सी को डेबिट। पर प्रॉब्लम क्या है, मैं बिल तो मेरे पास 4,500 रुपए का है, बट एंडोर्सी को मुझे कितने एक्चुअल में कितने पैसे देने थे? वो मेरे बुक्स में कितना दिख रहा था? 4,500। सर क्या ये मैच हो रहा है? क्या ये जर्नल एंट्री मैच हो रही है क्या? तो जो भी डिफरेंस है वो मेरा जाएगा 20 रुपीज जाएगा मेरे, मुझे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में। सर ये समझा नहीं, इसका एक बार लॉजिक समझा तो नहीं हुआ क्या है। इसका लॉजिक मैं आपको समझाता हूं। मेरे पास 4,500 रुपए का बिल है, अभिषेक मेरे बुक में ऐसा क्रेडिटर दिख रहा है 4,520 से, जो देखिए तो मैच थोड़ी होगा, हर टाइम थोड़ी मैच होगा। मैंने अभिषेक को बोला देख 4,520 का हिसाब है, 20 रुपए का हिसाब है, काम करना है बिल लेके खत्म करना हिसाब, ये बिल ले और 20 रुपया छोड़ना। तो उसने बोला कोई बात नहीं सर ठीक है। तो अभिषेक मेरे बुक से निकल जाएगा, पूरा ही निकल जाएगा क्योंकि फुल सेटलमेंट है। बट उसको मैं सच्ची में बिल खाली कितने का दे रहा हूं? 20 रुपीज का डिस्काउंट। हाँ समझा ना? ये हो सकता है कि एंडोर्सी को हमेशा क्या जरूर है कि एंडोर्सी के साथ वो बिल का अमाउंट मैच होगा, कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा। बट प्रैक्टिकली समझो ना भाई, अकाउंट्स को लर्न मत करो, ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। सर ये तो आपने
चार्ट में लिखवाया नहीं। अरे ये तो कॉमन सेंस है, मैंने आपको वही सिखवा दिया कि एंडोसी के वो देंगे तो एंडोसी टू बीआर, बैंक के पास गए तो बैंक टू बीआर, बीएसटी बीएफसी के पास गए तो बीएसटी बीएफसी टू बीआर। बट यार कुछ तो ऐसा चीज है कि जो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। बिन बिल एंडोस, ये तो खुद के वर्ड में लिखोगे तो भी चलता है यार, इसमें कोई टेंशन नहीं है। एंडोस कर दिया बिल, बिन बिल एंडोस्ड। और ये वाले स्टेज में भी ऑनर की एंट्री होगी क्या? ड्यू डेट पे आप किसको पैसा देने वाले हो? मेहता को दोगे, एंडोसी को दोगे ना पैसा, तो इसमें भी ऑनर की एंट्री आएगी नहीं। क्लियर है? अभी लास्ट स्टेज में उन्होंने क्या लिखा है? इट्स सेंड टू बिल फॉर कलेक्शन। तो देखो वही वर्ड है जो मैंने यूज किए थे, बिल फॉर कलेक्शन। तो चलो एंट्री क्या होगी? अगर मैंने बिल फॉर कलेक्शन की 2 एंट्री करनी पड़ेगी यहाँ पे। पहले तो मैंने फर्स्ट एंट्री तो कर दी बिल बनाने की, फिर मैं बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन करूंगा। तो एंट्री क्या है? बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। बीन के बाद आपको जो लिखना है आप लिख सकते हो, बीन बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। अब ये बिल ऑनर हो गया कि उसकी ये वाले स्टेज में ऑनर की एंट्री करनी पड़ेगी। क्या होगी ऑनर की एंट्री? इसमें मैंने ऑनर की एंट्री क्या सिखाई है? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। बिल ऑनर्ड। देख लीजिए, समझ लीजिए, किसी को कुछ पूछना है आपके सामने पूरा इसका सोल्यूशन है। इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, एंडोसी वाली एंट्री भी आपको शिवांगी समझी कि एंडोसी में डिस्काउंट क्यों आया। यहाँ पे आप लोग चारों को थोड़ा सा, आप बहुत टाइम के बाद, आपने 1 महीना कुछ नहीं किया था अभी, आप भारती गणा मैडम के वहाँ पे आते थे यहाँ पे। अच्छा, सामने तो मलाड में, पर आपको और बड़ा सामने नहीं है, वो बाजू में है। मतलब मलाड के तो बाजू में है ना गोरेगांव। अच्छा ओके, लेकिन आपने स्टार्ट क्यों नहीं किया 1 महीने तक कुछ भी? अरे बाप रे, और 11 तो पूरा गांव में निकाला। लेकिन कॉलेज आपका पास में, एनएल में आपने, सॉरी मलाड में आपने कहाँ पे बोला आप रहते हो? हाँ, और आप स्कूल कौन सा था आपका? विज्ञान आईजी। अच्छा ओके, तो लोग एक बार वापस चार्ट ओपन करते हैं। मुझे मालूम है बहुत रिपीटेशन है, बट इनिशियली अगर आपको ये करवा दूं तो आपके लिए मेरे को काम इजी करना है, ठीक है? मैं अभी बोल रहा हूँ कि जब भी इसके 5 पेपर्स के सम्स खोलोगे आपको बहुत इजी लगेगा। बट अभी देख, एक बार वापस आप अपने चार्ट पे आइए। आई होप आपको क्लियर है। कोई भी देखो, ये तो पूरा प्रैक्टिस करना है, इसलिए चारों केस करवाए। एग्जाम में कोई भी एक ही केस आएगा और उसी के ऊपर सॉल्व करना होगा। और एक बार ड्रॉअर का आ गया तो ड्रॉइंग का तो यार पूरा मिरर इमेज ही है, बट एक बार ड्रॉअर का तो करते, पहले 3-4 लेक्चर ड्रॉअर का पूरा समझते हैं, 10-15 सम्स करते हैं, देन वी गो टू ड्रॉ एंड देन वी डू अनदर सम्स एंड देन वी डू प्रैक्टिस सम्स। तब जाके आप लोग को ये चैप्टर पूरा बैठ जाएगा। और आपको मैं जो बोल रहा हूँ आपको याद ही रहेगा। माल बेचा, बिल ड्रॉ किया, ये कंडीशन, ये मैं आपको स्टेप्स ही दे रहा हूं और वैसे ही रहने वाला है, राइट? ड्यूली ऑनर ऑन ईच ऑफ द अबव कंडीशन लिखा था कि ऑनर हो गया है, इसलिए हमने ऑनर की भी एंट्री कर दी है। आई होप ये आपको सबको समझा। ओके, नहीं, टोटल करने की जरूरत नहीं है। अभी भी एक बार बता देता हूं, जनरल का टोटल नहीं करना है, सबको 99 आना है। मुझे लगता है 1 मार्क इसके लिए कटा है, टोटल करने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। फाइन,
ओके 11 में देखो 11 में यू हैव टू गो एज पर द इंडिविजुअल कॉलेजेस, बट इन बोर्ड एग्जाम इट इज चेक बाय द मॉडरेटर हियर, तो इट रिमेन सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कॉलेज, राइट? ओके, आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर है पिक्चर, क्लियर है पिक्चर? श्योर? पहली दो एंट्री ये नॉर्मल 11th स्टैंडर्ड की एंट्री है, और ये पहली बार आपको बिल बनने की एंट्री है। बिल बनने की एंट्री क्या होगी? बिल रिसिबल टू सामने वाले का बंदे का नाम। फिर अभी फटाफट शॉर्टकट में लर्न करते हैं सर, 4 कंडीशन होगी, जो भी कंडीशन बोली उसको हम क्या करेंगे? डेबिट। बैंक के पास गया, बैंक को डेबिट। एंडोसी के पास गया, एंडोसी को डेबिट। सर एंडोसी कौन है? बेसिकली वो बंदा है जिसको मुझे पैसे देने बाकी थे, क्रेडिटर था वो, क्रेडिटर था, एंट्री दिया तो क्रेडिटर बुक से निकल गया। और तीसरा है बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, जिसके भी पास गया उसको डेबिट और बिल रिसीवेबल को क्रेडिट। खाली बैंक वाले केस में आपको बीच में क्या घुसाना है? बैंक वाले केस में आपको बीच में क्या घुसाना है? डिस्काउंट। क्यों? क्योंकि आपको पैसे की जरूरत पड़ी थी तो आप बैंक के पास गए, बैंक ने आपको पैसा पूरा नहीं देगी, बैंक चैरिटी करने बैठी नहीं है। और ड्यू डेट पे अगर बिल ऑनर होगा तो पहले वाले केस में आपको पैसा मिलेगा, लास्ट वाले केस में आपको पैसा मिलेगा, बीच वाले 2 केस में आपको पैसा मिलेगा नहीं। सर पैसा क्यों नहीं मिलेगा? अरे भाई ऑलरेडी यू हैव रिसीव्ड द मनी फ्रॉम द बैंक एंड ऑलरेडी आपका क्रेडिटर से आपको वो हिसाब हो चुका है। ठीक है? श्योर? ओके, अभी मैं जर्नल एंट्रीज नहीं करवा रहा हूं, आपको थोड़ा ये चैप्टर के डेट्स के ऊपर थोड़ा लेके जा रहा हूं कि सर डेट्स आएगा तो क्या है, उसके ऊपर बातचीत करते हैं। फाइन? ओके, क्लियर है यहां तक? इतने एंट्रीज तो आप लोग मेरे को मंडे को ऑफकोर्स मेरे को वापस ये करना है, जिनको मैं रिकॉर्डिंग तो शेयर कर ही दूंगा, पर मंडे तक मुझे इतनी एंट्रीज आपसे चाहिए और आई थिंक याद हो जाएगी आपको। ठीक है? लॉजिकली भी याद हो जाएगी। लर्न मत करना, केस दिमाग में बैठाना, सर ये कबट वाला केस, ये बैंक वाला केस, ये एंडोसी और बीएससी बीएफसी रिपीटेशन पे रखना। ठीक है? अभी सर इसमें आप आज क्या पढ़ाने वाले हो? तो आप जल्दी छोड़ने वाले थे। हाँ रुक जाओ, समझो आज है 9th मई और 9th मई है 2025। समझो मैंने आप लोगों के ऊपर बिल ड्रॉ किया फॉर 2 months, मैंने आपको टाइम कितना दिया, तो ड्यू डेट कभी आएगी कैलकुलेट करके मुझे ड्यू डेट बताइए। व्हाट इज माय ड्यू डेट? 9th मई के बाद 2 महीने के बाद क्या आता है? 9 जुलाई। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग सब? नहीं आता क्या 9 जुलाई प्लस 3 days ऑफ ग्रेस? हमेशा बिल सेक्शन में कितने डेज ऑफ ग्रेस रहता है? तो 3 दिन के बाद क्या आएगा? 10, 11, 12। तो 12 जुलाई इज माई ड्यू डेट। 12 जुलाई विल बी माई ड्यू डेट। तो जितना भी महीना है प्लस 3 days ऑफ ग्रेस। कितने डेज ऑफ ग्रेस? तो थोड़े एग्जाम्पल्स देखते हैं और आप मुझे ड्यू डेट कैलकुलेट करके बताइए। 3 days भूलना मत। ओके चलो, समझो मैंने 1 जनवरी को बिल ड्रॉ किया था और 4 months के लिए बोला था, तो ड्यू डेट कभी आएगी? हाँ 3rd नहीं आएगी ना। 1 जनवरी के बाद 4 महीने के बाद क्या आता है? पहले तो 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल और 1 मई। ये भाई 4 महीने बाद, हाँ पहले 4 महीने तो गुजारते हैं। 1 फरवरी 1 महीना हो गया, फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल और मई, 4 महीना। 1 मई, तो पहले 1 मई तक हम लोग आ गए, प्लस 3 days ऑफ ग्रेस। कितना आएगा आंसर? ड्यू डेट कैलकुलेट कैसे करते हैं? जितना भी महीना बोला है प्लस 3 days ऑफ ग्रेस। ये सिंपल है। ओके, एक ट्विस्ट डालता हूं। 12 जुलाई को बिल ड्रॉ किया था फॉर 1 month। क्या आता है 12 जुलाई के बाद? 1 महीने बाद क्या आएगा? 12 अगस्त और 3 days ऑफ ग्रेस, बट 15 अगस्त तो छुट्टी होती है, इंडिपेंडेंट डे होता है, तो ऑफकोर्स ड्यू डेट तो आपको निकालना आती है, बट अगर कोई भी नहीं आते उसके ऊपर, तो वो ये क्या है कि ड्यू डेट तो निकालना आपको आती है, कितने डेज ऑफ ग्रेस होते हैं, बट अगर कोई भी दिन, अगर वो पर्टिकुलर डे पे ड्यू डेट पे हॉलीडे आ जाती है, क्या आ जाती है, तो आपका ड्यू डेट होगा 1 दिन पहले। ड्यू डेट होगा 1 दिन पहले। सर हमें इतनी सारी छुट्टी, कौन कौन सी छुट्टी याद रखनी है? सिंपल, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर और 25 दिसंबर, क्रिसमस।
वही सेम, बिकॉज देखो दिवाली और वो सब में फिक्स छुट्टी थोड़ी रहती है, वो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से होता है ना। तो बेसिकली 15 अगस्त और 26 जनवरी याद रखो ना, या 2 अक्टूबर, अगर वो आपका ड्यू डेट। हाँ, अरे क्या बैंक हॉलीडे तेरे को मालूम है क्या, बैंक हॉलीडे कि कौन सा है? तो अगर आपको ड्यू डेट बैंक हॉलीडे या सॉरी ड्यू डेट किसके ऊपर फॉल हो रहा है, अगर आपका ड्यू डेट कोई छुट्टी के दिन पे फॉल हो रहा है तो ड्यू डेट विल बिकम एक दिन पहले। बट एक क्वेश्चन डालता हूं, ऐसे ही समझो आप लोगों ने आज ही बिल ड्रॉ किया था 1 महीने बाद, 9 में, और 1 महीने का पीरियड दिया था, तो 1 महीने बाद क्या आता है 9 में के बाद 1 महीने का 9 जून प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस कितना हो जाएगा 10, 11, 12। समझो 12 जून आज सुबह मस्त तैयार होके ड्रॉर गाड़ी लेके निकलने वाला था ड्रॉई के घर पे, पर 12 जून को बहुत बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि पूरा मुंबई बंद हो गया और गवर्नमेंट ने बोला इमरजेंसी हॉलीडे। क्या बोला? तो फिर ड्यू डेट क्या होगी? ऑफ कोर्स नेक्स्ट डे। सो इन केस ऑफ इमरजेंसी हैपेंस देन द ड्यू डेट विल बिकम नेक्स्ट डे। बट इफ यू नो कि पहले से वो दिन पे छुट्टी है तो ड्यू डेट विल बिकम एक दिन पहले। कॉमन सेंस यार, इसमें क्या बताओ, सबको मंथ तो कैलकुलेट करना आता है, जितना भी मंथ से प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, जितना भी मंथ से प्लस, और वो दिन अगर छुट्टी आती है, क्या आती है तो एक दिन। बट अगर वो दिन इमरजेंसी छुट्टी आ गई, जैसे कि अभी वॉर की सिचुएशन है, तो अभी सीए के एग्जाम, आज सीए का एग्जाम था, आज सीए का एग्जाम था राइट, तो आज की एग्जाम क्या हो गई है, पोस्टपोन हो गई है। ऑफकोर्स वो तो पोस्टपोन हो गई, मतलब ये तो इंडेफिनेटली पोस्टपोन हो गई है, जिसका इंपैक्ट अभी आगे के भी एग्जाम्स में आ सकता है, ऐसा है, क्योंकि ये अभी कब तक डिले होगा यू नेवर नो। बट अगर छुट्टी डिक्लेयर हो जाती है इमरजेंसी तो ड्यू डेट विल बिकम एक दिन बाद, नेक्स्ट डे। सो ड्यू डेट आपको सर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम जब भी सम्स करेंगे तो उसमें डेट्स का कॉलम है वो भरना पड़ेगा ना। अभी समझो मैंने आज आपके ऊपर बिल ड्रॉ किया, तो आज की डेट, फिर मैं बैंक के पास गया आज, तो वो वाली डेट, फिर बिल ऑनर हुआ तो ऑनर की ड्यू डेट होगी ना। फिलहाल ये वाले सब में ड्यू डेट नहीं थी, तो वो हर सब में प्रैक्टिस करना है। बट मैंने आपको इजीली बता दिया कि ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। 3 डेज ऑफ ग्रेस, 3 डेज ऑफ ग्रेस, अगर इमरजेंसी, अगर क्या बोलते हैं, ये वाली छुट्टी आई तो बैंक हॉलीडे में। अच्छा, कभी कभी इसने जो बताया वो भी आ सकता है कि वो लोग बोलते हैं कि दैट पर्टिकुलर डे वाज संडे, वो लोग ही मेंशन करते हैं, तो ड्यू डेट क्या होगी एक दिन पहले। जो वो दिन अगर वो लोग ही बोल रहे हैं कि भाई आज आपने 1 महीने के लिए बिल ड्रॉ किया, तो आता है सर 12 जून, पर सर 12 जून इज, नीचे नोट में लिखा है 12 जून इज संडे, तो आपकी ड्यू डेट क्या होगी 11 जून, क्योंकि तेरे को पहले से मालूम है ना संडे है। वो तो कैलेंडर देख के मालूम पड़ता है ना। क्या आ गया, चलो इसने अच्छा क्वेश्चन दिया। चलो इसका एक क्वेश्चन है, एक ड्यू डेट आती है और 3 अक्टूबर आता है, और 3 अक्टूबर क्या है, फॉर एग्जाम्पल संडे, तो संडे आया तो क्या लेना पड़ता है एक दिन पहले। 2 अक्टूबर भी क्या है, छुट्टी, पहले से मालूम है ये दोनों चीज, तो ड्यू डेट क्या होगी। देखो ये उसने पूछा है, इसलिए उसका डाउट है, एग्जाम में ऐसा कुछ आया नहीं है। तुम लोग को ये सब भी वो लोग को मालूम है कि 12वीं के बच्चों को नहीं आता है, वो लोग को शांति से पूछो। 15 अगस्त आ रहा था 14 अगस्त, 26 जनवरी आ रहा था 25 जनवरी, फिर ऐसा नहीं बोलेगा कि 26 जनवरी को छुट्टी था, वो मंडे आ रहा था, और फिर तो 25 जनवरी संडे है, तो ड्यू डेट 24 जनवरी होगी। बट 24 को सुबह निकला और 24 जनवरी को जब सुबह गया तो बहुत बारिश थी, तो 24 को तो जा नहीं सकते, 25-26 छुट्टी है, तो ड्यू डेट क्या हो जाएगी 27। हाँ बराबर है, राइट है। छोड़ो इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करो लाइफ को। मैंने क्या बताया, जब भी आपको ड्यू डेट सब में आएगा तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, जितने भी मंथ से प्लस हाउ मेनी डेज ऑफ ग्रेस, 3 डेज ऑफ ग्रेस। एंड इफ दैट थर्ड डे नॉट दैट 1 मंथ के बाद नहीं, दैट थर्ड डे बिकम्स 1, 2, 3 becomes a bank holiday because of 15th August, because of 26 January, या because of any holiday declared जो आपको पहले से मालूम है, तो उसका ड्यू डेट क्या होगा एक दिन पहले। पर अगर वो दिन पे इमरजेंसी छुट्टी आ जाती है तो ड्यू डेट विल बी एक दिन बाद। इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, इसके ऊपर क्या आते हैं आपको ऑब्जेक्टिव्स। तो ड्यू डेट आपको सीखना चाहिए। नहीं वो करेंगे। अभी डिसऑनर की तो बात ही नहीं की है, ये अपने तक हम लोग ने सब अच्छा ही पढ़ा है आज।
मैंने आपको इतना कॉम्प्लिकेशंस करवाया नहीं है, और वो कॉम्प्लिकेशंस नहीं है आपको लगता है डिफिकल्ट है, उल्टे का और इजी है, चैप्टर में कुछ है ही नहीं, और 6-8 एंट्रीज और चैप्टर खत्म हो जाता है ड्रॉअर की बुक में। ठीक है, एक प्रैक्टिस करते हैं, देन वी वाइंड अप फॉर द डे। फाइन, एक जर्नल बना के रखिए, दैट्स इट, एक ही छोटा सा जर्नल बना के रखिए। अरे उसको दे दे, चलो एक लास्ट जर्नल बनाइए। मंडे को ऑफकोर्स मुझे रिपीट करने का आएगा ही मोड, रिपीटेशन मोड में आने वाला ही है, बट क्या करें, पहले से मुझे मालूम होता ना कितने नहीं है तो मैं मंडे को ही रिज्यूम करवाता। पेंडेमिक हो गया तो फिर इंडेफिनिटली पोस्टपोन, चलो का हुआ ही था ना कोरोना में एग्जाम। नहीं वो लोग है ही नहीं, मतलब एक तो आउट ऑफ इंडिया है, बाकी की एक जन की तबीयत बिगड़ गई है, एक जन जब सुबह आई तो उसको लेट हो गया। एक जर्नल बना के रखे दिए ना वो, अब तक के आगे खाली 1-2 लेक्चर्स बाकी मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी रिकॉर्डेड, अरे तुम लोग ऑनलाइन पढ़ोगे ना जूम पे, नहीं 11 में तो नहीं पढ़ते थे, वो तो मैं अग्री करता हूँ। 12th में पास होने का टेंशन नहीं है, 12th में स्कोर करना है। 12th में ऐसे ही सम ले रहा हूँ, ये ऐसे एक प्रैक्टिस समय बुक में है इसलिए इसमें से ले रहा हूँ, अपनी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में है, तो आप लोग प्लीज हेडिंग गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आप गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक लिखना प्लीज, एक सेकेंड ना। हाँ सही हम करूँ, लेक्चर में ही होते को थोड़ा टाइम में करूँ, एग्जाम पोस्टपोन हुआ है ना। यस आई नो, मैं करता हूँ तुझे कॉल, या यस सी इंटर वालों के एग्जाम पोस्टपोन हुआ है ना। इन द बुक्स ऑफ आकाश लिख दीजिए, जर्नल इन द बुक्स ऑफ आकाश। अभी इसमें नरेशन नहीं लिखवा रहा हूँ, सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है, बस ये सब मत करिए, फिर आप लोग भी जाके घर पे तो न्यूज़ ही चल रहा है सबके घर पे। हाँ कल रात को थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट ज़्यादा हो गया ये थोड़ा सा ऑफकोर्स, लेकिन जो कश्मीर में हुआ था वो तो बुरा ही हुआ था ना, कोई भी हो सकता था, यहाँ से कोई भी जा सकता था, उनके साथ हो सकता था, इतना नहीं था, हम लोग भी गए हैं, ऐसा कभी लगा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। तो क्या मालूम कौन इन्वॉल्व है कैसे है, वो अलग रहता है, वो तो मूवी में जो बताते हैं ना अक्षय कुमार, अभी अक्षय कुमार तो पिक्चर वो तो है, वो क्योंकि हॉलीडे मूवी बना था ना वो स्लीपर सेल्स वाला, स्लीपर सेल तो अपने आप को मतलब बेसिकली दे वांट टू किल देमसेल्फ ऐसा बोलते हैं, मतलब ऐसा सुना है लोग को, तो क्या मालूम क्या करते हैं। वो तो बताया था भी टीवी पे, क्या बोलने का। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक पेज नंबर 279, क्वेश्चन नंबर क्या है 1। हाँ गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का हेडिंग देना, ठीक है। मैं भी जर्नल का फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ, जर्नल इन द बुक्स ऑफ कर रहे हैं हम लोग, सॉरी इसको ये बुक को मैं बंद कर देता हूँ, इन द बुक्स ऑफ आकाश। ठीक है, डेट्स होगी तो डेट्स के साथ करेंगे, ओके फाइन, रेडी एवरीवन, ओके लेट्स स्टार्ट। आकाश ने बिल ड्रॉ किया ऑन दीपक ऑन 21 दिसंबर फॉर 3 months। तो ये सब मेंशन होगा, डेट होगी, कितना महीना है वो तो मेंशन करना ही पड़ेगा ना। तो लेट्स स्टार्ट। आकाश ने अगर दीपक के ऊपर बिल ड्रॉ किया है तो एंट्री क्या होगी, बिल बनेगा, एक एसेट बनेगा, क्या होगी जन एंट्री, किसी को ट्राई करना है 23 दिसंबर 2019 को एंट्री क्या होगी। आकाश ने किसके ऊपर बिल ड्रॉ बनाया है, कौन बता, दीपक, तो क्या एंट्री होगी,
चलो चार्ट में से देख के बताइए क्या एंट्री होगी। आकाश ने बिल बनाया है, आकाश ड्रॉअर है, आकाश इसे ड्रॉअर नहीं, खुद के उसमें खुद का नाम तो कभी नहीं आएगा ना मेरे भाई, ड्रॉअर है हम लोग। क्या आ गया एंट्री, कोई भी एक जन तो ट्राई करो। आकाश ने बिल बनाया है, बिल बनाने की एंट्री क्या होती है? अच्छा ओके, नहीं बिल बनाया है, वो सेल परचेज की एंट्री नहीं है। बनाने की एंट्री क्या होती है, किसको डेबिट करते? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू दीपक ना। बिल बनाया है तो किसके ओर बना, तो लिखे दीपक अकाउंट डेबिट, सॉरी मैं भी लिख रहा हूं दीपक, मैं भी फ्लो में हूं। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट एसेट बनेगा ना, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कितना, 25,000 रुपए टू दीपक अकाउंट। जो नरेशन एक बार लिखे भाई, वो परचेज सेल की एंट्री एसेट बनाना। देखो पहली वाली एंट्री में वो मेरा डेटर बना होगा, डेटर बुक से निकल गया ना क्रिएट करके। देखो नरेशन कैसे लिख रहे हो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, नरेशन एक बार थोड़ा ध्यान देना। बिन बिल ड्रॉन फॉर हाउ मेनी मंथ्स लिखना जरूरी है, फॉर कितने महीने के लिए बिल बनाया है, लिखिए बिन बिल ड्रॉन फॉर 3 मंथ्स, बिन बिल ड्रॉन फॉर 3 मंथ्स। इसने बिल ड्रॉ किया तो उसने बिल को एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा ना, ये तो करना ही पड़ेगा। अगर मैं बिल ड्रॉ करूंगा एक्सेप्ट ही नहीं करेगा तो मैं एंट्री कैसे करूंगा? तो इफ आई ड्रॉ द बिल ही हैज टू एक्सेप्ट द बिल, राइट। अगर तुम लोगों ने प्रपोज किया तो उसके सामने वाले को क्या करना पड़ेगा, हाँ बोलना पड़ेगा ना, नहीं तो प्यार कावे बनेगा, जन एंट्री कैसे होगी? तो उसको हमने बिल ड्रॉ किया तो उसने बिल को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, तब जाके एंट्री होगी। इफ इट डजंट एक्सेप्ट द बिल देन तो सम बनेगा ही नहीं, सम स्टार्ट ही नहीं होगा, तो आगे का लिखा है वो टाइम पास ही है। ये वाली एंट्री सबको समझ गई? अभी मुझे बताइए, मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं इसमें ड्यू डेट क्या आएगी? 23 दिसंबर से 3 महीने के बाद क्या आता है? 23 जनवरी, 23 फरवरी, 23 मार्च, 23 मार्च प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, 24, 25, 26। क्या 26 मार्च को कोई छुट्टी है? नहीं, तो ड्यू डेट इज 26 ऑफ मार्च। वापस मैं रिपीट करता हूं, 23 जनवरी, 23 फरवरी, 23 मार्च, 24, 25, 26 मार्च को ड्यू डेट है। लेट्स सी, ऑन द ड्यू डेट द बिल वाज ऑनर्ड बाय दीपक इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। वैसे एक एक करके सब अलग अलग केस है। रिटेन मतलब एक कबट वाला केस है, चलो कबट वाले केस की एंट्री करते हैं। 20 कौन से मार्च को? 26 मार्च को 2020। क्या उसमें कंडीशन की कोई एंट्री करनी है? हाँ वेरी गुड। क्या इसमें कंडीशन की कोई एंट्री करनी है? नहीं करनी। बट इसमें ऑनर करने की एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। बिन बिल ऑनर्ड, ए वाला केस है तो मैं ए लिख देता हूं, ये प्रैक्टिस है मैं इसके लिए ए, ठीक है। ये मतलब उसमें ABCD दिया ना लोग ने, तो अलग अलग केस है। एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, एग्जाम में एक ही चीज होगी, ये तो खाली प्रैक्टिस कर रहे हैं ना हम लोग। ये एक ही बिल के साथ चारों चीज थोड़ी करोगे, राइट। दूसरा वाला केस में आते हैं। अभी दूसरा वाले केस में थोड़ा मैथ्स आपको अप्लाई करना है। डिस्काउंटेड द बिल विद द बैंक, बट हमें अमाउंट नहीं दिया, हमें खुद कैलकुलेट करना है कि डिस्काउंट का रेट दिया है। बट पहले हम लोग एंट्री तो सीख लेते हैं। ये भी एंट्री होगी 26 मार्च को, बी वाला केस। क्या होती है एंट्री? क्या सीखा? अगर बैंक के पास गए तो एंट्री क्या होगी? एंट्री तो बोलिए, अमाउंट नहीं आता है लेकिन वो तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। एंट्री तो लिखते हैं। बैंक का अगर नाम मेंशन नहीं है तो बैंक ही लिखेगा। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा है तो बैंक ऑफ बड़ौदा लिख सकते हो, पर हम लोग बैंक ही लिखेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, सर पैसा कम मिलेगा सर, क्वेश्चन में नहीं दिया है, देखते हैं। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट,
चलो सर, बिल तो 25,000 का था, बट कितना बैंक ने काटा वो कैसे मालूम पड़ेगा? लेट्स कैलकुलेट, ध्यान देना भी। समझ रहे हैं आप? अभी भी नींद में हो ना? तो बैंक ने बोला है कि मैं 6% पैसा काट के दूंगी, बट 6% पर एनम है। मुझे बताओ बिल कितने महीने का है? 3। आज मैंने आपके ऊपर बिल ड्रॉ किया और मैं बिल लेके आया। मुझे मालूम आप लोग कितने महीने बाद पैसा देने वाले हो। आज मैं बैंक के पास गया शाम को और बैंक को बोला कि प्लीज आप 3 महीने बाद पैसे ले लेना। तो बैंक जब डिस्काउंट करेगी तो ऑफकोर्स 25% का 6% काट के देगी, बट 3 महीने के हिसाब से ही काट के देगी ना, पूरे साल का क्यों काटेगी? ये इंपॉर्टेंट है। बैंक 6% पैसा काट के देगी लिखा है, बट बैंक 6% पर एनम है। अगर मैं बोलूंगा आपको मैं इंटरेस्ट देने वाला हूं, चलो मैं आपको बताऊं, मैं आपको इंटरेस्ट देने वाला हूं 25% इंटरेस्ट, बट 25% तो पूरे साल का होता है ना। अगर मैं आपको 1 महीने बाद ही पैसा दूंगा तो 25% फॉर ओनली 1 मंथ ना। ये भीड़े जैसा थोड़ी है। जो गफूर भाई आया था ना उसको कि डेली इंटरेस्ट मालूम है, वो आया था, वो अग्रीमेंट निकालता है, वो ये क्या वर्ल्ड, हाँ वो वर्ल्ड कप देखा था, वो याद है? तो डेली इंटरेस्ट नहीं है ये जब भी इंटरेस्ट मेंशन होता है वो पूरे साल का होता है। तो बैंक को कितने महीने बाद पैसे मिल जाने वाले हैं? हाँ मतलब 3 महीने बाद पैसे मिल जाने हैं। तो इसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, डिस्काउंट का अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा। लेट्स कैलकुलेट। आ जाइए, 25,000 इधर आप वर्किंग नोट में लिखोगे फॉर 6% फॉर हाउ मेनी मंथ्स, क्योंकि बैंक को 3 महीने बाद पैसा मिल जाएगा ना। तो चलो कैलकुलेट करके आंसर बताइए। 375 रुपीज काट के मुझे पैसा मिलेगा, तो कितना आएगा मेरे हाथ में? 25,000 में से निकालो 375। आई होप आप लोग को समझ रहा है क्या हो रहा है। ऑफकोर्स इसके ऊपर भी हम प्रैक्टिस करेंगे, ये अभी तक ऐसे ही बता रहा हूं, बट आप ही दिमाग लगाइए। बैंक ने बोला 25,000 के सामने में 6% पैसा काट के दूंगा, बट 6% पूरे साल का लगेगा क्या? आप ही लगाओ दिमाग। अगर आप बैंक में आज सेविंग बैंक इंटरेस्ट में अकाउंट, अगर आप फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट डालते हो, बैंक बोलती है इंटरेस्ट का रेट 10% है, तो 10% तो पूरे साल का होता है। और अगर आप 5 महीने के लिए इंटरेस्ट बैंक में रखना चाहते हो पैसा, तो इंटरेस्ट भी कितने महीने का मिलेगा? 5 ही महीने का मिलेगा ना। तो बैंक को भी कितने महीने बाद पैसे मिल जाने वाले? तो बैंक भी 3 महीने का इंटरेस्ट काटेगी ना, डिस्काउंट काटेगी। आई होप दिस इज क्लियर, लॉजिकल। बीन बिल डिस्काउंटेड। हाँ वो डे पे होता है, बट अपने को नहीं है, वो तो डेली ही होता है ना, मंथली, वो जान दो। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इनफैक्ट सीए में भी इसमें इतने कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं डाले। सर इसमें भी ऑनर की एंट्री क्या होगी? इसमें ऑनर की एंट्री तो करवाए, इसमें ऑनर की एंट्री में मुझे पैसा नहीं मिलेगा, बैंक को पैसा मिलेगा, तो वो एंट्री करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? सी वाले केस पे आता है। होप आप लोगों को समझ रहे हैं भाई। अच्छा, आपके लिए कि मंडे को एक और वापस थोड़ा सा डिटेल में रिवीजन होगा। ऑफकोर्स मैं वीडियो शेयर करूंगा, बट इतना उनको देखना पड़ेगा, 2 घंटे का लेक्चर। 2 घंटा कौन देखेगा इतना? इफ चलो पहले मैं एंडोसी, चलो ये लोग ने हमारी सीओडी कंडीशन को ऊपर नीचे किया है, बट ठीक है ना। वो लोग ने बीएसटी बीएफसी क्या है? सेंड इफ आकाश सेंड द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑन 23 दिसंबर। चलो तो बीएसटी बीएफसी की एंट्री है। बीएसटी बीएफसी में 2 एंट्री होती है, क्योंकि बोला है ना कि हमें ऑनर की भी एंट्री करनी है, राइट? तो कौन सी एंट्री होती है? पहले तो कंडीशन वाली एंट्री बीएसटी बीएफसी की करते। चलो आ जाइए, क्या होती है कंडीशन में? सिंपल बताया, जहां पे गया उसको डेबिट, बैंक के पास गया बैंक को डेबिट, एंडोसी के पास एंडोसी, बीएसटी बीएफसी, बीएसटी बीएफसी। बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। अच्छा वो सॉरी, इधर तो रिस्टार्ट कर रहे हैं 23 ना, 23 दिसंबर 2019। कौन सा वाला केस है ये? सी वन, हाँ सी वाला। हाँ वो ऑनर के दिन पे, वो तो वही दिन पे भेजेगा ना कि उसके घर पे बहुत कीड़े मकोड़े हैं, तो उसने बोला कि बैंक में डाल देते हैं। बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू
बीन बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। और ये बिल ड्यू डेट पे क्या हो गया, ये वाला बिल ड्यू डेट पे क्या हो रहा है गाइस, ऑनर हो रहा है ना, तो इसमें तो ऑनर की एंट्री करनी पड़ेगी ना, लास्ट वाले केस में ऑनर की एंट्री करनी पड़ती है ना, भले वो लोग का सी है लेकिन हमारे लिए तो डी वाला केस था ना, तो इसमें पैसा मुझे आएगा, मेरे खाते में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिन बिल ऑनर। नरेशन पे ज्यादा फोकस मत करना, वो बाद में देखते हैं, वो तो आपको खुद के वर्ड्स में लिखना होता है यार, कौन सा आपने यहाँ पे लर्न किया है। समझ रहे हैं? देखो अगर आप ज्वाइन भी करोगे तो एवरीडे लेक्चर्स विल बी ऑन द सेम टाइम ओनली, ओके। कॉलेज भी होगी तो ये टाइम होगा, अर्ली मॉर्निंग इसके लिए बिकॉज क्या फटाफट आ सकते हैं, और 10 o'clock तक मैक्स लेक्चर्स विल बी ओवर, मैक्स इन एनी केस, ठीक है। एंड एवरी संडे वी कीप टेस्ट, सो ये अभी तो नहीं हुई स्टार्ट, बट वट एवर इज डन संडे इज द टेस्ट, ऐसा ही है। एंड हम लोग ने 30 सितंबर तक पोर्शन कंप्लीशन का डेट रखा हुआ है, ओके। एंड देन यू विल हैव योर टेस्ट एंड रिविजन एंड प्रीलिम्स, वो है। एक बार हो जाए तो आपके एक बार पेरेंट्स से मुझे बात करवाना, नहीं वो करेंगे, 2 रखिए, बट वो डेट्स कॉलेज के हिसाब से वी हैव टू चेंज ना, दैट्स व्हाई। बट उसके बाद लोग ऐसे रखो ना, देखो ये सब चीज़ें ऐसी है ना कि आपको क्लास में ही कर लोगे तो बेटर है, तो हम लोग पास के एग्जाम के समय यहाँ पे ही कर लेंगे तो ईजी, और मैं लेवल आपको बताऊंगा तो आपको समझ ही जाएगा, ठीक है। एक और कंडीशन बाकी है, उसको कंप्लीट करते हैं, देन वी वाइंड अप फॉर द डे। लास्ट वाला हमने एंडोस कर दिया, एंडोसी का नाम क्या है, वीरेन, तो वीरेन टू बिल रिसेबल, एंडोस तो सेमी डे पे करेंगे और ड्यू डेट पे बिल ऑनर हो जाएगा। चलो एंडोस करते हैं, डी वाला केस 23 दिसंबर 2019, डी वाला केस, एंडोसी अकाउंट डेबिट टू बीआर। एंडोसी कौन है, वीरेन। एंडोसी लिख के मत आ जाना, फुकट में मार्क्स कट जाएंगे। एंडोसी अकाउंट डेबिट टू, नहीं वही दिन पे एंडोस करेंगे ना, अभी आज मेरे को बिल तेरे पास आ गया, कुछ नहीं बोले तो मैं वही दिन पे दे दूंगा ना एंडोसी को, मैं वेट क्यों करूं। इफ नथिंग इज मेंशन वी विल गिव द सेम डेट। एंडोसी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, बीन बिल एंडोस्ड, नहीं कुछ नहीं, बोर्ड के हिसाब से आपको पढ़ा रहा होगा, यहाँ पे जो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको 12th के बोर्ड के हिसाब से ही करवाऊंगा। और ये बिल ड्यू डेट पे क्या हो गया, ये वाला ऑनर हो गया, तो यहाँ पे ऑनर की एंट्री होगी नहीं, क्यों नहीं होगी, क्योंकि एंडोसी को पैसा मिलेगा। आई होप गाइस यहाँ तक आप लोग जितना भी आप करके गए हो, ऑफकोर्स ये डिस्काउंटिंग परसेंटेज रेट सब सीखेंगे, बट जितना भी करके गए उतना समझा, श्योर। खाली बैंक के पास गया तो कभी कभी अमाउंट दे दिया होगा, कभी कभी अमाउंट नहीं दिया होगा, तो बोला रेट है, तो रेट के पीछे महीना लगाना मत भूलना, वो रेट लगा के नहीं आ सकते हो, फाइन, ठीक है। तो अभी इतना ही करते गाइस, बिकॉज आई नो कि अपने पास अभी भी आधा घंटे का टाइम है, नहीं अभी आन दो, मेरे को इतना वापस रिपीट नहीं करना है, ओके फाइन। चलिए तो आज के लिए हम लोग करते हैं वाइंड अप।